लोंग ये। लोंगे, आपके आदेशानुसार हम इन सालों में आपने अपने बेटे को दी सारी संसाधन वापस लेने जा रहे हैं। इसमें शामिल है प्रॉपर्टी, निवेश और उसकी मौजूदा कंपनी भी। लेकिन ऐसा करने से यह नए साल का त्योहार है, उनका पूरा परिवार बेघर हो जाएगा। यह साल पहले उन्होंने मुझे तंग करना शुरू किया, तो फिर किसी का भी नहीं होगा। नए साल की पूर्व संध्या के दिन मैंने अपने बेटे के परिवार को अपने हाथों से बर्बाद करने का फैसला किया। कुछ लोग कहते हैं कि मैं उस समय का बाहर से आया ताकतवर शख्स, बेरहम और निर्दयी हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरा 20 साल से चल रहा परिवार आखिरकार सिर्फ एक मजाक था। पकौड़े आ गए। न्यानी, आज नए साल की पूर्व संध्या है। दादा ने तुम्हारे लिए बनाए हैं तुम्हारे पसंदीदा बीफ के पकौड़े। न्यानी, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? और हाँ पापा, मैं भूल गई थी, मेरे माता पिता शाम की बुलेट ट्रेन से आ रहे हैं। वे इस साल हमारे घर नया साल मनाएंगे। ससुराल वाले आ रहे हैं, यह तो अच्छी बात है। आज रात नए साल की दावत में मैं कुछ और व्यंजन बनाता हूँ। दादा, मेरी मम्मी का मतलब है कि मेरे नाना नानी आ रहे हैं। इस घर में आपके लिए जगह नहीं है। तो मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर सो जाऊंगा। पापा, वो झांग हुआ के माता पिता सभी लोग हैं। सोचो, नए साल की पूर्व संध्या पर आप सोफे पर सोएंगे तो कितनी शर्मिंदगी होगी। ऐसा करो, इस साल आप पहले होटल चले जाओ, कुछ दिन गुजार लो, कुछ दिन बाद वापस आ जाना। कल से नया साल शुरू हो रहा है। तुम मुझे एक बूढ़े आदमी को नए साल की पूर्व संध्या पर होटल जाने के लिए कह रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं बेइज्जत नहीं होऊंगा? आप कुछ दिन तकलीफ क्यों नहीं उठा सकते? अगले साल नया साल हम जरूर साथ मनाएंगे। दादा, आप घर में ऐसी चीज कैसे रख सकते हैं? कितना अशुभ। क्या कर रही हो? यह तुम्हारी दादी की समाधि पट है, जल्दी नीचे रखो। दादा, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। आप इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मैं डर गई। न्यानी सही कह रही है पापा। आप देखो ना, नए साल के इस मौके पर आपने यह चीज कमरे के अंदर रख दी है। कितना अशुभ है यह। किन जियानमिंग, यह तुम्हारी माँ थी, तुम उन्हें अशुभ कह रहे हो? पापा, माँ को गुजरे इतने साल हो गए, आप यह बात फिर क्यों उठा रहे हैं? झांग हुआ के माता पिता दोनों ही सम्मानित लोग हैं। आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, वरना जब कोई देखेगा कि आप एक बूढ़े आदमी हमारे साथ घर में रह रहे हैं तो कैसा लगेगा? उसके माता पिता सम्मानित लोग हैं तो तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? किन जियानमिंग, तुम भूल मत जाना कि ये 20 साल मैंने तुम्हारी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं ही हूँ जो 20 साल से तुम्हारा गुलाम बना हुआ है, और आखिर में तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? बस करो, होटल का कमरा मैंने बुक करा दिया है, तुम्हें रहना पड़ेगा। मेहरबानी को बदनामी मत समझो। किन जियानमिंग, तुमने सुना? तुम्हारी बीवी मुझसे कह रही है कि मैं मेहरबानी को बदनामी समझता हूँ, और तुम बेटे होकर कुछ बोलने वाले नहीं हो। पापा, झांग हुआ गलत नहीं कह रही। देखिए, आपके पास न पैसे हैं न पेंशन है। ये 20 साल हमने आपकी अच्छे से देखभाल की है, आपको जीवन बड़े आराम से जीने दिया है। आप असंतुष्ट मत बनिए। मतलब तुम्हारी नजरों में तो मैंने पूरे 20 साल गुलामी की है, लेकिन तुम्हें लगता है कि मैं मजे कर रहा था? तुम्हें लगता है मैं अशिष्ट हूँ और मुझे बाहर निकालना चाहते हो? अच्छा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ। पापा, तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, मुझे हो गया है, नहीं तो मैं तुम लोगों की पूरे 20 साल तक यूं ही सहता रहता। मैं तुमसे कहता हूं, आज तुमने मुझे घर से नहीं निकाला है,
बल्कि यह घर मैंने छोड़ दिया है। अरे तुम क्या करने चले हो? किन जियानमिंग, जाने दो उसे। यह हमारे मोहताज बूढ़े आदमी को हमसे अलग होकर देखते हैं कैसे जीता है। और हाँ, तुम्हें इतना घमंड है ना, तो फिर हिम्मत है तो अपने बेटे के खरीदे हुए ये कपड़े भी ना पहनना। रुको, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारी यह स्वेटर भी तुम्हारे बेटे ने ही खरीदी है ना? माँ, दादाजी, पीठ पर यह टैटू कैसा? अरे यह तो ठीक नहीं लग रहा। यह जवानी में कोई गुंडा रहा होगा। पापा दूर हो। आओ देखो, पापा ने जलाया। पापा, वह झांग हुआ के माता पिता वे तो बहुत इज्जतदार लोग हैं। आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए। बस करो, होटल का कमरा मैंने बुक करा दिया है, आपको रहना पड़ेगा। चाहे ना चाहे इतनी इज्जत दे रहे हैं, फिर भी मानते नहीं। दादाजी, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया। आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? बर्फ कितनी गिर रही है। बेबी देखो, यह बर्फ कितनी सुंदर है। पागल हो गया है, बिल्कुल पागलपन है। इन सालों में तो उसकी अच्छे से सेवा की गई और यह है कि बात बात पर घर से भाग जाता है। कोई बात नहीं पापा, नए साल के मौके में गुस्सा मत करो। दादाजी, शहर में कोई और रिश्तेदार भी नहीं है। जब उन्हें अपनी गलती समझ आएगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, खुद ही वापस आ जाएंगे। मेरे ख्याल से तो उसे बहुत लाड प्यार में बिगाड़ दिया है। ठीक है, तुम जाकर एक अच्छा सा होटल ढूंढो, हम लोग मिलजुल कर नया साल मनाएंगे। माँ, तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन कौन है? तेरे पापा इन सालों में तेरे नाना की कंपनी में मैनेजर रहे हैं। तेरे नाना की कंपनी का यह मुकाम पूरी तरह तियानवेन चैम्बर की मदद से है। सुनते हैं कि वह चेयरमैन पहले के जमाने में तो बहुत बड़े आदमी थे। अगर आज रात उनके साथ खाना खा सके तो फिर हमारे घर की तो सचमुच तरक्की हो जाएगी। सच में? नाना के पास इतने ताकतवर कनेक्शन है? दादाजी जैसे नहीं, वो तो बस एक बेकार बूढ़ा आदमी है। आओ आओ, खाना खाओ। पियो पियो, यह शराब तो बहुत अच्छी है। मैनेजर, वहाँ एक अजीब आदमी है। अंकल, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। लिन जेओंग को बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लिन जियोंग, आप जियोंग साहब से मिलना चाहते हैं? उससे बताओ, बस कह दो, पुराने जमाने का गुजियांग ड्रैगन, उससे कुछ काम है। उन दिनों का लोंग साहब, उनसे कुछ काम है। लोंग साहब कहीं वही तो नहीं जो पहले दिल्ली में मशहूर थे? यह टैटू लगता है सच में उन्हीं जैसी जानलेवा यमराज वाली छवि है। बड़े साहब, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी जाकर जियोंग साहब को सूचित करता हूँ। यह बूढ़ा आदमी कहाँ से आया?
अरे बूढ़े, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है। मेरी गर्लफ्रेंड से टकरा गया, माफी मांगनी चाहिए ना। क्या बात है यार, क्या गूंगा हो गया? क्या लगता है तुझे बस शरीर पर 2 ड्रैगन गुदवा लिए और तू दबंग बन गया? हटो। बोलते क्यों नहीं? लुंग साहब, चलो। तुम लोग क्या करने वाले हो? लोंग भैया, 20 साल बाद आखिरकार तुम लौट आए। अगर मेरे पास जाने की कोई और जगह होती तो तुम्हारे पास नहीं आता। लुंग भैया, आप ऐसा क्या कह रहे हैं? मैं हमेशा आपका सबसे वफादार साथी रहूंगा। यहाँ बात करना ठीक नहीं। चलो कहीं और चलते हैं। जल्दी करो। यान जी को बताओ कि लोंग भैया लौट आए हैं। उनसे कहो वह पुराने घर जल्दी पहुंचे। आज रात सब मिलकर नए साल का खाना खाएंगे। जी। चलो। लुंग भैया 20 साल से छिपे हुए थे। ऐसे नए साल के मौके पर वह अचानक तुम्हें क्यों ढूंढने आए? मैंने पता लगाया है, लगता है उन्हें उनके परिवार ने निकाल दिया है। क्या? लुंग साहब, लुंग साहब, लुंग साहब, 20 साल, आप आखिरकार लौट आए। हाँ, पता ही नहीं चला, इतना समय बीत गया। बूढ़ा हो गया हूँ। लोंग साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लोंग साहब, लोंग साहब, मैं गुजारिश करता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। लोंग साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे मत मारिए। लोंग साहब, 1 साल पहले जब मेरी पत्नी की मौत तुम्हारे हाथों हुई थी, क्या तुमने आज का दिन सोचा था? लोंग साहब, लोंग साहब, मैंने गलती कर दी। लोंग साहब, मैं गलत था, मैं गलत था। लोंग साहब, मैं एक पल के लिए भूल गया था, मैं एक पल के लिए भूल गया था। लोंग, आपसे विनती है, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, कृपया कर दीजिए। मैं किन हाइलोंग गैंगस्टर नियमों को अच्छी तरह समझता हूँ। परिवार को नुकसान न पहुँचाने का नियम मैं जानता हूँ। चिंता मत करो, जाओ। लुंग, ये आप यह क्या कर रहे हैं? आक्सियोंग, पेयान, मेरी पत्नी का बदला ले लिया गया है। अब मेरा भी समय आ गया है इस दुनिया से अलविदा कहने का और घर वापस लौटने का। ये सब तुम लोग आपस में बांट लो। लेकिन लुंग, ये रोकने की कोशिश मत करो, मेरा फैसला हो चुका है। आगे से कुछ ईमानदार धंधे करना, अब और लड़ाई झगड़े नहीं। लोंग, ये अब जब आप लौट आए हैं तो यह आपको ही वापस मिलना चाहिए। 20 साल हो गए, तुम लोगों ने इसे रखा हुआ है। यह आपकी पहचान का प्रतीक है। ये 20 साल मैंने इसे आपके लिए सुरक्षित रखा है। इसके अलावा जब आपने उस समय सब कुछ छोड़कर चले गए, मैं और यान बहन हमेशा आपके लौटने का इंतजार करते रहे। पहले आपके छोड़े हुए वो सारे धन थे, अब मैंने उन्हें बहुत बड़ा और मजबूत बना दिया है। सब आपके नाम पर है। लुंग, ये उस समय आपने मुझे कार्यवाहक बनाकर चलाने को कहा था। टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अब चैम्बर का मार्केट वैल्यू 10,000 करोड़ है। आप हमेशा टियानवेन के अध्यक्ष रहेंगे। इन सालों में तुम लोगों ने मेरे बेटे को चुपके से काफी मदद की है ना? लुंग, ये जवाब दे रही हूँ। आपके बेटे ने इन सालों में हमेशा अपने ससुर की कंपनी में जनरल मैनेजर का काम किया है। आपके उस समय के आदेश के मुताबिक हम लगातार इस कंपनी में निवेश करते रहे हैं और उन्हें कई प्रोजेक्ट भी दिए हैं।
कंपनी के अगले साल तक लिस्ट होने की उम्मीद है। सब कुछ वापस ले लो, संपत्ति, प्रोजेक्ट, जायदाद, कंपनी, एक भी चीज उनके लिए न छोड़ना। लेकिन लोंगिए, ऐसा करने से आपके बेटे और उनके लोग दिवालिया हो जाएंगे और ये त्योहार का समय है, शायद उन्हें सड़क पर सोना पड़ेगा। उन्होंने पहले मुझे सड़क पर सोने पर मजबूर किया था। मैं तो यही चाहता हूँ कि वे दिवालिया हो जाए। बस यही चाहता हूँ कि उनके पास कुछ न बचे। हाँ, वह लोंगिए, किन जियानमिंग ने तियानवेन होटल में नए साल की रात का खाना बुक किया है और आप जैसे अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया है। क्या आप जाएंगे? जरूर जाऊंगा। क्या वे मुझे इस बेकार बूढ़े से शर्मिंदा नहीं होते मुझे घर से निकालना चाहते हैं? तो यह नए साल का खाना मैं उन्हें दिखा दूंगा कि उस घर को छोड़कर मैं किन हाइलोंग कौन हूँ। पता चला कि बस समझौता करते रहना सम्मान और इज्जत नहीं दिलाता। कुछ लोगों के लिए तुम दिल से कुछ भी करो, वो तुम्हें हक समझते हैं। इज्जत समझौते से कभी नहीं मिलती। नाना नानी, नया साल मुबारक हो। मम्मी पापा अंदर आइए। हमारी नियान और सुंदर हो गई है। जियानमिंग, तुम्हारे पिताजी क्यों नहीं दिख रहे? छोड़ो भी, नए साल में मूड खराब कर रहे हैं, घर छोड़कर चले गए। यह बूढ़ा इतना नाटक क्यों कर रहा है? सच है, जिसके पास कुछ नहीं होता उसका गुस्सा सबसे बड़ा होता है। माँ, जियानमिंग के पिता तो बस खाना बनाने वाला बेकार बूढ़ा है। वह आप लोगों जैसे संस्कारी कहाँ और अपनी कंपनी वाले कहाँ? जिस दिन उनके पास पैसे नहीं रहेंगे और वापस आएंगे तो मैं उनसे जरूर माफी मंगवाऊंगी, नहीं तो इस घर में कदम नहीं रख सकते। दादा दादी से तो तुलना ही क्या, वह तो बस एक बेकार बूढ़ा है। मेरे ख्याल से बस खाली बैठे हैं, मेरी तरह कंपनी नहीं है ना। नए साल के बाद उन्हें सफाई विभाग में कुछ दिन सड़क साफ करने भेजो तो पता चल जाएगा कि घर पर कपड़े धोना, खाना बनाना कितना आरामदायक है। हाँ पापा, होटल हमने बुक कर लिया है। आज रात के नए साल के खाने के लिए तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले सच में आएंगे। चिंता मत करो, तियानवेन चैम्बर ने मुझे जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पीछे जो अध्यक्ष हैं वो भी आएंगे। वह अध्यक्ष पहले नदी पार करने वाला ड्रैगन कहलाते थे, 20 साल से गायब हैं। आज रात हम भी उनकी शान देख पाएंगे। पापा, वह तो वो शख्स हैं जो पहले शैंगजिंग में दशकों तक छाए रहे। आप उन्हें बुला पाए, आप बहुत बड़े हैं। तुम्हारा ससुर इतनी इज्जत तो रखता ही है। आज रात के खाने के बाद मेरी कंपनी की स्थिति जरूर बढ़ जाएगी। जियानमिंग, मेरी तो बस यही एक बेटी है। कंपनी आखिरकार तुम्हें ही मिलेगी। श्री जियोंग, आपके आदेश अनुसार यांजी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वापस आ गई हैं और किन जियानमिंग के और उसके ससुर के सारे अकाउंट्स फ्रीज करने लगी हैं, सारे फंड्स। इन जियानमिंग का न्यू ईयर डिनर शायद शुरू हो गया होगा। शुरू हो गया है। पहले वह तोहफा जो मैंने उनके लिए तैयार करवाया था उन्हें खुद जाकर दे दो। जी, नया साल मुबारक हो। चलो। श्री जिन, नया साल मुबारक हो। सुना है आज तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे लोगों को बुलाया है। सच में? बिल्कुल, मेरे ससुर की कंपनी का तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ गहरा ताल्लुक है और आज के इस न्यू ईयर डिनर में चैम्बर के पुराने चेयरमैन भी शिरकत करेंगे। वाकई मुझे याद है तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे के चेयरमैन उन दिनों तो बहुत बड़े आदमी थे। लोग उन्हें क्रॉसिंग द रिवर ड्रैगन कहते थे। सोचा नहीं था आज हम भी उन्हें देख पाएंगे। वो सब मेरे ससुर की काबिलियत है, मेरे घर के उस बूढ़े की तरह नहीं जिसके पास कुछ भी नहीं है। श्रीमान, आप तुम ही किन जियानमिंग हो ना? मैं हूँ लिन जियोंग। तुम्हारे पिता के कहने पर तुमसे 2 बात करने आया हूँ। लिन जियोंग, यह तो शांगजिंग की अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत श्री जियोंग नहीं है। वह यहाँ क्यों आए हैं? यह तो अभी शांगजिंग का सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड किंग है श्री जिन का, उनसे क्या लेना देना है? अरे श्री जियोंग, श्री जियोंग, मेरे पिता ने आपसे क्या कहा है? पहली बात,
जिस घर में तुम अभी रह रहे हो वह बुजुर्ग का है। आज रात 12 बजे से पहले तुम्हें वहाँ से निकल जाना है। क्या यह बूढ़ा हमें बाहर निकालने की हिम्मत कर रहा है? क्या वह पागल हो गया है? अपनी जबान संभाल कर। दादाजी आखिर कर क्या रहे हैं? नए साल के मौके पर इतना बवाल मचाना जरूरी है? दूसरी बात, श्री किन ने तुम्हारे परिवार के 3 लोगों की 20 साल से देखभाल की है और खर्चे भी दिए हैं। इन 20 सालों में तुम्हारे परिवार के तीनों का सारा खर्चा कुल 20 लाख रुपए बनता है। अब पैसे वापस करो। क्या कहा आपने? 20 लाख? 20 लाख? पागलपन है, यह तो सचमुच पागलपन है। 20 साल हमने उसे खाना दिया, कपड़े दिए, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पैसे मांगने की? 2 लाख रुपए तक मांगने का साहस? नहीं शियोंग ये जी, शायद आपसे कुछ गलतफहमी हो गई है। इन 20 सालों में हम तीनों का परिवार उसका पालन पोषण कर रहा है। अगर हमारा ये परिवार न होता, ये बूढ़ा आदमी कब का सड़क पर आ गया होता। तू मरना चाहता है? पैसे नहीं लौटाना चाहते? ठीक है, आज रात का ये खाना नया साल का दावत होगा या फिर आखिरी खाना, तुम खुद चुन लो। शियोंग ये जी, ये मैं इतने पैसे कहाँ से जुटाऊं? यह किन हाइलोंग एक नाकारा बेकार बूढ़ा आदमी 2 लाख रुपए मांगने की हिम्मत कर रहा है। जियानमिंग, ये सब तुम्हारी ही तो लाड़ प्यार की वजह से हुआ है। लेकिन पापा, शियोंग ये जी से हम पंगा नहीं ले सकते। क्यों ना आप मुझे 2 लाख उधार दे दें, बाद में मेरे पिताजी आपको पूरा लौटा देंगे। हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन के साथ आज की नए साल की दावत में। शुक्रिया पापा। शियोंग ये जी, ये रहे 2 लाख रुपए, आप संभाल लीजिए। याद रखना, आज रात 12 बजे से पहले बूढ़े साहब के घर से निकल जाना, समझे? शियोंग भाई, आपने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया? जल्दी क्या है, ये तो बस शुरुआत है, कुछ बाकी लोग ये खुद उनसे चुकता करेंगे। लोंगिए, यान जी ने हमें कहा है आपके लिए कपड़े तैयार करवाए हैं, आपके बेटे द्वारा टियानवेन होटल में बुक की गई नए साल की दावत में शामिल होने के लिए। हम इन जियानमिंग, तुम लोग कहते नहीं थे कि मैं ये बूढ़ा आदमी किसी काम का नहीं हूँ? तो अब देख लो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किन हाइलोंग 20 साल पहले शांगजिंग में सबकी धज्जियां उड़ा सकता था और 20 साल बाद आज भी वैसा ही कर सकता हूँ। चलो टियानवेन होटल चलते हैं। जी। फिर फोन नहीं उठा रहा, बस खाना बनाने, कपड़े धोने वाला बेकार बूढ़ा मुझसे बदला लेने की हिम्मत कर रहा है। लगता है उसे सचमुच पागलपन सवार हो गया है। हमसे 2 लाख रुपए ऐंठने की हिम्मत बाद में देखूंगी। मैं उस बूढ़े से एक पैसा वापस निकलवाऊंगी। माँ, दादाजी लिन शियोंग जैसे गुंडे से कैसे जानते होंगे? कैसे जानेंगे? उसके शरीर पर गोदने नहीं देखे। वो बस एक पुराना गुंडा बदमाश है जो सिर्फ ऐसे ही घटिया तरीके इस्तेमाल करता है। किन साहब, आपके ये पिताजी तो बड़े नाटकबाज निकले। नए साल के इस मौके पर तुम्हारे पूरे परिवार को घर से निकालने पर तुले हैं। ऐसा बाप मिला है। किन झोंग, तुम भी बड़े बदकिस्मत हो। नए साल की पूर्व संध्या पर भी इतना उपद्रव। रोज के दिनों की तो बात ही छोड़ो। छोड़ो भी, 20 साल उसका पेट पाला और नतीजा एक कुत्ते से भी बदतर। आज का इंतजार कर रहा हूँ। नए साल के खाने के बाद मैं उससे पूरा हिसाब करूंगा। बस करो।
अब और मत बोलो। थोड़ी देर में तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आने वाले हैं। पहले नए साल का खाना खा लो, फिर हिसाब करना। वह बड़े आदमी मेरे सम्मान के लिए ही आ रहे हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ जियानमिंग, आज मूड खराब करके नहीं बैठना। यह लोग ये हर किसी से नहीं मिलते। तुम्हारे भविष्य का सवाल है, गुस्सा शांत करो। माँ, मैं समझ गया, मुझे पता है क्या करना है। तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आ गए हैं। आ गए। बाबा, दादाजी, यह है तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे के वह अध्यक्ष। वाह, कितना प्रभावशाली है। कोई आश्चर्य नहीं, वह पुराने जमाने के अंडरवर्ल्ड किंग थे। इतनी उम्र में भी उनका रौब अभी भी डरावना है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? वह कोई अंडरवर्ल्ड किंग नहीं है, वह मेरे दादाजी हैं। क्या वह तुम्हारे दादाजी हैं? पापा, तुम यहाँ क्यों आए? तुम खुद ही देखो कैसे कपड़े पहने हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं शर्मिंदा करता हूँ। यह नए साल का खाना, क्या तुम लोगों ने मुझे नहीं बुलाया था? किन हेलो, किसने तुम्हें बुलाया है? तुम यह मत सोचना कि तुमने ऐसे कपड़े पहन लिए हैं और कुछ एक्टर्स को बुला लिया है तो तुम बन सकते हो तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष। मैं बनावटी हूँ? क्या नहीं है, तुम तो बस एक घर का काम करने वाले बूढ़े हो। तुम कहते हो कि तुम चैम्बर के अध्यक्ष हो। जो कहना है कहो। खैर, अब जब मैं आ गया हूँ तो इस नए साल के खाने के मौके पर इस 20 साल का हिसाब साफ कर लेते हैं। हिसाब? दादाजी, तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार पर तुम्हारा कुछ बकाया है। यह क्या मामला है? क्या यह शख्स तियानवेन चैम्बर के अध्यक्ष नहीं है? फिर वह किन जोंग के पिता कैसे बन गए? सब लोग मेरी बात सुनो, यह कोई अध्यक्ष नहीं है। यह हमारे घर का वह कपड़े धोने, खाना बनाने वाला बूढ़ा आदमी है। आज सिर्फ इसलिए कि उसकी हमारे साथ झड़प हुई, वह घर से भाग गया। न सिर्फ हमारा घर हड़पना चाहता है, बल्कि लोगों को बुलाकर मेरे पति से 2 लाख रुपए की ऐंठ भी करवाई। दुनिया में कहीं ऐसा बेईमान बुजुर्ग होता है? अरे नहीं, यह बूढ़ा त्योहार पर ऐसा कर रहा है। इसीलिए शायद किन सर ने उन्हें सालगिरह के खाने पर नहीं बुलाया। ऐसे बाप के साथ फांसकर सच में परिवार का दुर्भाग्य है। किन हेलोंग, इन 20 सालों में तुमने हमारा खाया, हमारा पिया और अब आखिरकार तुम्हें हमसे 2 लाख रुपए मांगने की हिम्मत हुई। सब लोग मुझे बताओ, क्या कोई बाप ऐसा होता है? तुम जैसे बाप को पालना एक कुत्ते को पालने से भी बुरा है। सच में एक खून चूसने वाला है। इन जियानमिंग, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक बाप होकर खून चूसने वाला हूँ? मेरे ससुर जी ने कुछ गलत नहीं कहा। हम लोगों ने ही तुम्हें बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। आज तुम्हें सबके सामने माफी मांगनी होगी। नए साल का मौका देखते हुए हम तुम्हें माफ कर देंगे और वापस रहने देंगे, नहीं तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। किसने कहा तुमसे कि मैं वापस आकर रहने वाला हूँ? क्या लिंजियोंग ने तुम लोगों को साफ नहीं समझाया? जिस घर में तुम लोग अभी रह रहे हो वह मेरा घर है। जाने वाले तो तुम लोग हो। किन हेलोंग, बस करो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस आधार पर कहते हो कि यह घर तुम्हारा है? इस आधार पर कि प्रॉपर्टी पेपर्स पर सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है, काफी है। यह कैसे हो सकता है? किन जियानमिंग, तुम मुझे एक स्पष्टीकरण दो। किन कहने वाले, जब तुमने मेरी बेटी से शादी की थी तो कहा नहीं था कि घर पर तुम्हारा नाम लिखा है? माँ, उस समय घर खरीदते वक्त मैंने इतना सोचा नहीं था। किसे पता था कि मेरे पिता आज यह सब कर देंगे। पापा, चलो मान लेते हैं कि घर के मामले में मेरी गलती है, लेकिन आज तुमने मुझसे 2 लाख रुपए ठगे हैं। यह क्या बात हुई? मैंने ठगा? तुम साफ समझो, ये 2 लाख रुपए तुम्हारे परिवार का मुझ पर कर्ज है। मैंने बस मूलधन और ब्याज सहित वसूल लिया है। तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं यह पैसा क्यों मांग रहा हूँ, तो आज चलो इस हिसाब को साफ करते हैं। यह बूढ़ा सच में थमने का नाम नहीं ले रहा। नए साल पर अपने बेटे के पूरे परिवार को घर से निकालना ही काफी नहीं था, बल्कि अब खुलेआम हिसाब भी मांग रहा है। सीधे कहें तो बस नाटकबाजी कर रहा है। यह तो साफ दिख रहा है, वह बस उलझाना चाहता है कि किम सर का परिवार और तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले सालगिरह का खाना न खा सकें। बाबा, ये सब क्या चीजें हैं? तुम खुद देख लो, पता चल जाएगा। पापा, आप ये सब चीजें लेकर क्यों आए हैं? ये पिछले 20 सालों के तुम्हारे घर के सारे लेखा जोखा हैं।
इसमें इन सालों के तुम्हारे घर में हुए हर खर्च का हिसाब है। तुम लोग महीने में मुझे 1000 रुपए खर्चे के देते थे, लेकिन हर महीने का खर्च कम से कम 5000 रुपए होता था। तुम लोग अब भी कहते हो कि तुम पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। नहीं यार, किन सर तो आखिर कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। लाखों का सालाना पैकेज तो होगा ही, महीने में सिर्फ 1000 रुपए देते थे। 4 लोगों का परिवार, महीने में 1000 रुपए, शायद रोज रोटी खाने के भी नहीं पूरे होते होंगे। किन हाइलोंग, तुम आज खत्म ही नहीं होने वाले हो क्या? बस इतनी सी बात है कि तुम्हारी जेब खर्ची थोड़ी कम कर दी। तुम्हें इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? सुनो समधी जी, तुम्हारा दिल इतना छोटा कैसे हो गया है? अगर तुम्हारी यही बात माने तो इन सालों में हम दोनों ने इस छोटे से परिवार के लिए इतना पैसा लगाया है, क्या अब मुझे अपनी बेटी से भी हिसाब मांगना चाहिए? बात तो गरीबी की ही आती है। बस वही लोग जिनके पास पैसा नहीं और काबिलियत भी नहीं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं। किन जियानमिंग, तुम्हें भी लगता है कि मैं छोटी छोटी बातों पर अड़ता हूँ? तुम्हें भी लगता है कि मैं बेवजह का बवाल मचा रहा हूँ? क्या गलत कहा है? इन सालों में मेरे ससुर सास ने हम पर कितना पैसा खर्च किया है, कभी हिसाब नहीं मांगा। तुमने तो मेरा सारा मुंह काला कर दिया है। मैंने मुंह काला किया? किन जियानमिंग, तुम भूल मत जाना, किसने तुम्हारे 3 लोगों के परिवार की पूरे 20 साल सेवा की है। दादा, आप ये क्या कह रहे हैं? सेवा मेरी भी? वो सब काम जो आप करते थे वो तो हम एक नौकरानी रखकर भी करवा सकते थे, और वो आपसे बेहतर करती भी। अगर पहले से पता होता तो शुरू में ही इस बूढ़े बेकार आदमी को न रखते, एक नौकरानी रख लेते तो उससे भी कम सिरदर्द होता। ठीक है, बहुत अच्छा। 20 साल मैंने तुम लोगों की सेवा की, पूरे 20 साल। मैंने सोचा था इंसान का दिल भी मांस का होता है, लेकिन नहीं पता था कि 20 साल गुलामी करने के बाद भी तुम्हारी नजरों में मैं एक नौकरानी से भी बदतर हूँ। अगर ऐसा ही है तो आज की यह सालगिरह की दावत कोई नहीं खाएगा। पापा, तुम्हें पागलपन हो गया है? यह त्योहार का समय है, तुम्हें इस घर को इतना अशांत करना ही है? हाँ, मैं सबको पूरी तरह अशांत कर दूंगा तो क्या हो गया? आखिरकार बात तो किन साहब के पिता की ही है, पैसा नहीं, काबिलियत नहीं। अगर किन साहब के ससुर जैसे होते, अपनी कंपनी होती तो कभी जेब खर्ची के चक्कर में इतना तनाव न होता। हाँ, इस दुनिया में कहाँ कोई असली बाप अपने बेटे से इतना बारीक हिसाब मांगता है। किन हाइलोंग, बस करो, तुम ही हमें अशांत करने की बात कर रहे हो। तुम हो कौन? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, आज की यह नववर्ष की रात का खाना हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी फौरन यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। मेरा पीछा नहीं छूटेगा, सही मौका है। मैंने भी आज का इरादा नहीं बनाया था तुम लोगों को छोड़ने का। पापा, तुम अब और क्या करना चाहते हो? लॉन्ग, ये अभी यान जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि काम पूरा हो गया है, आपके बेटे के नाम के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरे नाम के सारे अकाउंट फ्रीज करवाना चाहते हो? हाँ, तुम लोगों ने यह तो नहीं सोचा कि 2 लाख लेकर मामला शांत हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुम लोगों पर अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा बर्बाद किया है, और आज मैं उन सब की मूलधन के साथ साथ ब्याज भी वापस लेकर रहूंगा। चिन हाइलोंग, तुम्हें थोड़ा दिया तो तुम सर पर चढ़ बैठे। तुम सचमुच अपनी औकात भूल गए। जियानमिंग मेरी कंपनी का जनरल मैनेजर है, उसके बैंक अकाउंट फ्रीज करवाना चाहते हो? पहले अपनी औकात देख लो। यह कैसे मुमकिन है? मेरे बैंक अकाउंट सचमुच फ्रीज हो गए हैं? मेरे बैंक अकाउंट सचमुच फ्रीज हो गए हैं? यह कैसे हो सकता है? चिन हेलोंग, तुमने आखिर क्या किया है? इतनी जल्दी क्यों? ये तो बस बैंक अकाउंट है। इसके अलावा उसके नाम के सारे फंड और शेयर आज से शून्य हो जाएंगे। यह नहीं हो सकता। क्या यह नहीं कहा गया था कि बॉस चिन के पिता बस घर का काम करने वाले एक बूढ़े आदमी हैं? यह क्या माजरा है? इतनी आसानी से बॉस चीन के सारे लिक्विड एसेट फ्रीज कर दिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सचमुच तियानवेन के प्रमुख हैं? पापा, तुमने आखिर क्या कर दिया? क्या तुम्हें पता है ये शेयर और फंड मेरे लिए कितने जरूरी हैं? बिल्कुल पता है। मैं यही चाहता हूँ कि तुम एकदम कंगाल हो जाओ। दादाजी, आप तो बहुत छोटे दिल के निकले। क्या आपने फिर वो लिन स्योंग को ढूंढा है, और उन घटिया तरीकों से हमें परेशान करने के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? घटिया तरीके? अगर मैं सचमुच उन तरीकों का इस्तेमाल करता तो तुम्हारा पूरा परिवार क्या कभी मेरे सामने इतना उछल कूद मचा पाता? चिन हाइलोंग, बस करो। हालांकि मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका अपनाया जियानमिंग के फंड फ्रीज करवाने के लिए, लेकिन क्या तुम जानते हो मेरे पीछे किसकी पूरी ताकत है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे ये घटिया हथकंडे मेरी एक कॉल से हल हो जाएंगे? वह मेरे नाना की कंपनी है जिसके पीछे तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सपोर्ट है। दादाजी, अगर आप हमारे खिलाफ खड़े हुए तो यह अपनी ही बेइज्जती करना होगा। मैं अपनी बेइज्जती कर रहा हूँ?
अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा वह गर्व का नाना, उनकी कंपनी, इन सालों में उन्होंने जो फंड और प्रोजेक्ट लिए और बाकी सब कुछ, वह सब मैंने ही उन्हें दिया है। क्या? पापा, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। तुमने दिया? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हो? बिल्कुल। मेरे नाना की कंपनी 20 साल पहले बनी थी और अब अपने चरम पर है। और तुम हो कि एक बात में सारा श्रेय अपने नाम कर लिया। सच में एक घमंडी बूढ़ा आदमी हो तुम। दादाजी, आपने मुझे क्यों मारा? क्या तुम मार खाने के लायक नहीं हो? किन न्यान, अपने दिल से पूछो। जब तुम बचपन में बीमार पड़ती थी, हर बार दादाजी ही तुम्हें कंधे पर लादकर हॉस्पिटल ले जाते थे। छोटी से बड़ी तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हर बार दादाजी ही जाते थे। मैंने तुम्हें चलना भी नहीं आता था, तब से इतना बड़ा किया है, और आखिरकार तुम इस दादाजी को बूढ़ा आदमी कहकर बुलाती हो। किन हाईलोंग, बस करो। आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें बता दूं, आज की यह नए साल की डिनर मेरे पापा की कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि वह लिस्ट हो पाए या नहीं। अगर तुम फिर बेवजह का झगड़ा करोगे तो मुझे माफ करना, मैं नहीं चेहरा नहीं देखूंगी। लिस्ट होना? मैं तुम लोगों को बता दूं, जिस दिन से तुम लोगों ने मुझे घर से निकाला, उसी दिन से तुम्हारे पापा की कंपनी इस जन्म में कभी लिस्ट नहीं हो पाएगी। पापा, आपका यह क्या मतलब है? तुम लोग बस उनकी कंपनी के रिसोर्सेज के भरोसे खुद को बड़ा समझते हो ना? और वह कहता है कि मैंने वो सब घटिया तरीके अपनाए हैं ना? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे उन उसके कहे घटिया तरीकों से आज इस नए साल की डिनर को बर्बाद कर देता हूँ। चेयरमैन झांग, मुसीबत आ गई है। कंपनी के सारे फंड फ्रीज हो गए हैं और नए साल की जल्दी वाले सारे प्रोजेक्ट सब के सब ठप पड़ गए हैं। तुमने क्या कहा? मैनेजर शिव, तुम लोग छुट्टी पर नहीं थे? यहाँ क्या कर रहे हो? और अभी कंपनी की हालत कैसी है? झांग जी, हमारी कंपनी के सभी टॉप अधिकारियों की चर्चा के बाद हम 19 डिपार्टमेंट मैनेजरों की तरफ से और डिपार्टमेंट डायरेक्टरों की तरफ से हमने फैसला किया है कि सामूहिक रूप से इस्तीफा दे रहे हैं। तुमने क्या कहा? इस्तीफा? तुम क्या कह रहे हो? इस्तीफा? मैंने अभी तुम्हें बोनस दिया है और ये नए साल के दिन तुम यहाँ आकर मुझसे इस्तीफे की बात कर रहे हो? मैनेजर शिव, आखिर हुआ क्या है? अगर तुम सब नौकरी छोड़ दोगे तो कंपनी का क्या होगा? वो अब हमारी चिंता का विषय नहीं है। हम आज यहाँ आए हैं बस तुम्हें सूचित करने के लिए। झांग जी, आपने गलत इंसान को नाराज कर दिया है। लगता है कंपनी बर्बाद होने वाली है। उन्नीस टॉप लेवल के लोग एक साथ इस्तीफा दे रहे हैं, वो भी नए साल की पूर्व संध्या पर। ये आखिर हुआ क्या है? झांग जी की ये कंपनी कम से कम कई अरबों की तो होगी। ये किन हाईलोंग आखिर है कौन? इतनी ताकत कहाँ से आ गई उसे कि इतने सारे अधिकारी एक साथ इस्तीफा दे दें? पापा, आपने आखिर क्या किया है? क्या आपने लिंजियों को भेजा था मेरे ससुर की कंपनी के लोगों को धमकाने के लिए? नहीं तो वे अचानक इस्तीफा क्यों देते? तुमने उनकी बात नहीं सुनी क्या? तेरे ससुर ने गलत इंसान को नाराज कर दिया। ये नतीजा मिला है तो ये उनकी अपनी गलती है। तुम? दादाजी, मुझे लगता था कि आप ईमानदार और सीधे साधे इंसान हैं, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आप लिंजियोंग जैसे बेकार लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। आप सचमुच बहुत नीच हैं। किन, मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे पापा की कंपनी को आज अगर जरा सा भी नुकसान हुआ तो मैं तुम इस बूढ़े आदमी को खैर नहीं मानने दूंगी। हाँ पापा, बिल्कुल सही। आप लिंजियों को फोन करो और कहो कि वो कंपनी के अधिकारियों को फौरन वापस बुला ले। नहीं तो मुझे माफ करना पापा, लेकिन किन जियानमिंग आगे से आपको अपना पिता नहीं मानूंगा। मुझे नहीं मानोगे? अच्छा, वैसे भी मैं आज यहाँ आया था तुम जैसे बेटे को मानने के लिए नहीं। क्योंकि तुमने खुद ही कह दिया कि मुझे अपना पिता नहीं मानते, तो इस कागज पर हस्ताक्षर कर दो। तुम मुझसे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? पापा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं आज यहाँ क्यों आया हूँ? मैंने कहा था मैं 20 साल का कर्ज सब वसूल करूँगा। साइन करो। अच्छा, तुम हो किन हाईलोंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिश्ता तोड़ने का समझौता लाने की, हमें धमकाने के लिए? ठीक है, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करती हूँ, जल्दी से साइन करो। मैं तो पहले से ही इस बूढ़े से तंग आ चुकी हूँ। किन जियानमिंग, क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? तुम भूल मत जाना, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे पिताजी ने दिया है। यह बूढ़ा बेकार है तो ठीक है, लेकिन यह तो बोझ भी है जो सिर्फ मुसीबत बढ़ाता है। तुम इसे रखकर क्या करोगे? पापा, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ।
बस तुम हमसे माफी मांगो और झुक जाओ। मुझे पापा मत कहो, आज के बाद मुझे तुम जैसा बेटा नहीं चाहिए। तुम ठीक है, तुम मेरे साथ झगड़ा करने पर तुले हो, है ना? मैं देखता हूँ, अगर आगे मैं नहीं रहा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। किन हाइलोंग, तुम्हारे बेटे ने साइन कर दिया है। अब तुम तुरंत लिन जियोंग को फोन करो और कहो कि मेरे टॉप मैनेजर्स को वापस बुला ले। पता है मेरी कंपनी को हर सेकंड कितना नुकसान हो रहा है। तुम्हारी कंपनी का नुकसान वो तुमने खुद मोल लिया है। कहते हो मैं एक बेकार बूढ़ा हूँ, तो फिर मुझसे मदद मत मांगो। अच्छा, तुम हो किन हाइलोंग। तुम्हें लगता है कुछ गुंडे बुलाकर ऐसे घटिया तरीके से तुम मुझे दबा सकते हो? मुझे लगता है तुम बहुत घमंडी हो गए हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरा साथ तियानवेन चैम्बर दे रहा है, मेरी पीठ पर खड़ा है। मुझे हराना चाहते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। तियानवेन चैम्बर, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ क्या वो तुम्हारी कंपनी बचा पाएंगे। तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट पेई को फोन करता हूँ। लोंगे ने संभाल लिया है। तियानवेन चैम्बर का ट्रांसफर प्रोसेस पूरा हो गया। यान दीदी, हो गया है। इन सालों में लोंगे ने परिवार के लिए बहुत कुछ सहा है। आज उसका हक भी वापस लेने का वक्त आ गया है। तियानवेन होटल पहुंचने में कितना वक्त है? अभी पहुंचते हैं। यान दीदी, झांग वेंजोंग का फोन है। मत उठाओ। लोंगे ने कहा है कि अब से उनका और किन जियानमिंग के परिवार का कोई लेना देना नहीं रहा। झांग वेंजोंग को दी गई सारी सुविधाएं भी अब बंद होनी चाहिए। जी। पापा, क्या हुआ? वाइस प्रेसिडेंट पेई मेरा फोन नहीं उठा रहे। बेकार की कोशिश मत करो। अभी से तियानवेन चैम्बर झांग्स ग्रुप के साथ सारे करार रद्द कर देगा। पेई यान तुम्हारा फोन नहीं उठाएगी। पापा, तियानवेन चैम्बर और मेरे ससुर का बिजनेस 20 साल से साथ काम कर रहे हैं। तुम्हारी एक बात पर वे सब रद्द कर देंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? हाँ दादाजी, तुम एक बूढ़े गुंडे हो। सोचते हो लिन जियोंग जैसे किसी को जानने से तुम तियानवेन चैम्बर को हिला सकते हो? श्रीमान झांग, बहुत बुरी खबर है। तियानवेन चैम्बर वालों ने फोन किया है, कह रहे हैं हमारे साथ सहयोग बंद कर रहे हैं और कंपनी के सभी चल रहे प्रोजेक्ट वापस ले लेंगे, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट ठप पड़ने से हमें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों तियानवेन चैम्बर ने अचानक सहयोग क्यों रोक दिया? पापा, तुमने आखिर क्या किया है? क्या तुम्हें पता है यह कंपनी मेरे ससुर की मेहनत की रचना है। मैंने झांग्स ग्रुप में इतने साल मेहनत की है। क्या तुम मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? क्या हुआ? तियानवेन चैम्बर झांग्स ग्रुप का सबसे बड़ा सहारा नहीं था। वे किन हाओलों की वजह से सहयोग कैसे रोक सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं? इस बूढ़े के पास कोई असली पहचान है। क्या तुम वाइस चेयरपर्सन पेई के पास जाके बकवास बोलने लगे मेरे ससुर की बदनामी करने, ताकि वह मेरे ससुर के बारे में गलतफहमी में पड़ जाए और इसलिए सहयोग बंद कर दे? पापा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी जाओ और उनसे सब कुछ साफ कर दो। पहली बात, हमारा बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं अब तुम्हारा बाप नहीं रहा। दूसरी बात, तुम्हें कैसे लगता है कि मैं बकवास बोल रहा हूँ? तुम ही नहीं हो बूढ़े जो वाइस चेयरपर्सन पेई के पास जाके बदनामी करने लगे। नए साल के इस मौके पर वह हमारे झांग्स ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों रद्द करेगी? तुम यह बूढ़ा कमीना, तुम तो जड़ से ही खराब हो। मैं खराब? तुम लोग बताओ, क्या एक संभावना यह हो सकती है कि मैं खुद तियानवेन चैम्बर का चेयरमैन हूँ? किन हाओलोंग, तुम बस घर के काम करने वाले एक बेकार बूढ़े हो। अगर तुम चैम्बर के चेयरमैन होते तो क्या हमारे घर में इतने साल बेकार बैठे रहते? पापा, क्या तुम्हें पता है झांग्स ग्रुप मेरी दशकों की मेहनत का नतीजा है। सुन लो, अगर कंपनी डूब गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं छोड़ोगे किन जियानमिंग? मैं तो देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे नहीं छोड़ते। बस करो, मैंने तुम्हें खाना पीना दिया, 20 साल पाला, तुम चैन से घर पर बुढ़ापा काटो। यह अच्छा नहीं है। यहाँ आकर तमाशा क्यों कर रहे हो? क्या तुम हमारा परिवार बिखेरना चाहते हो? हम सबको सबके सामने शर्मिंदा करके तुम्हें खुशी मिलेगी, है ना? किन जियानमिंग, तुम कहते हो मैंने तुम्हारा परिवार बिखेरा है? अपने दिल से पूछो, ये 20 साल अगर मैं यह बेकार बूढ़ा नहीं होता तो क्या तुम्हारे परिवार की यह स्थिति होती?
तुम कहते हो तुमने मुझे 20 साल पाला, तो इन 20 सालों में तुम्हें पता है मैंने कैसे गुजारा? हर महीने 1000 रुपए, ये भी काफी नहीं है। ये बूढ़ा कचरा बीनता है, बहुत गंदा है। हाँ, बदबूदार। किन बूढ़े फिर से कचरा बीन रहे हो? देखो तुम्हारा बेटा इतना अमीर है, तुम बाहर आकर शर्मिंदा नहीं होते? आओ आओ, मेरे पास कुछ खाली बोतलें हैं, खुद ले लो। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे घर में चैन से बुढ़ापा बिताने दो? तुम्हें पता है 20 साल पहले मैं किन हाईलोंग जगत में कौन था? कितने लोग मेरा सम्मान करते थे, मुझसे डरते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम हर महीने मुझे 1000 रुपए देते थे। मैंने तुम लोगों को पालने के लिए बाहर जाकर कचरा बीना, लेकिन आखिरकार नए साल की पूर्व संध्या पर तुमने मुझे, इस बूढ़े बुढ़े को, घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो यह नए साल का खाना कोई भी शांति से नहीं खाएगा। नहीं, मिस्टर किन इतना कमाते हैं, उनके पिता गरीबी में कचरा बीन रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये झूठ है। देखो, बूढ़े साहब रो भी पड़े, और यह भी नए साल की पूर्व संध्या है। उन्हें घर से निकाल दिया, यह सचमुच बहुत ज्यादा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बूढ़ा मिस्टर किन के परिवार को परेशान करना चाहता है। पहले मुझे लगता था वह सनकी है, लेकिन असल में मिस्टर किन का परिवार सच में बुरा है। बात करो किन, तुम यह दयनीय अभिनय क्यों कर रहे हो? अगर जीवन यापन के पैसे नहीं थे तो मांगते क्यों नहीं? हमने तुम्हें कचरा बीनने के लिए नहीं कहा। यानी दादाजी, मैं कहती हूँ कॉलोनी के अंकल आंटी मुझे देखकर इशारे क्यों करते हैं? असल में तुम इतने शर्मनाक हो। किन जियानमिंग, मैं इस बूढ़े की यहाँ दुखड़ा सुनना नहीं चाहती। अच्छा खासा नए साल का खाना देखो तुम, उसने किस हाल में पहुँचा दिया। जल्दी से उसे हटाओ। सही कहा, थोड़ी देर में वाइस प्रेसिडेंट पेई आने वाले हैं। क्या तुम्हें और शर्मिंदगी नहीं हो रही? कोई है? मिस्टर किन, जल्दी से इस बूढ़े को मेरे सामने से हटाओ। तुम मरना चाहते हो? तुम्हें पता है लोंग ये कौन है? लोंग ये भी, वह तो बस कपड़े धोने और खाना बनाने वाला बूढ़ा बुढ़ा है। उसकी क्या हैसियत है? अगर मैं कहूँ कि मैं टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ? तुम किन हाईलोंग, क्या तुम मुझे हंसाना बंद करोगे? दादाजी, किसी ने कभी कहा है तुम सच में बहुत अच्छे अभिनेता हो। तुम इतने गिर गए हो कि कॉलोनी में कचरा बीनते हो और प्रेसिडेंट भी बन गए। तुम जैसे दादाजी होने पर मुझे सच में शर्म आती है। तुम लोगों के कान बहारे हो गए हैं क्या? जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। उपाध्यक्ष पेई आ गए हैं। वो क्यों नहीं दिख रहे? तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे के उस अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष पेई, आप आ ही गए। मैंने अभी आपको कई कॉल किए थे, आपने उठाया ही नहीं। श्रीमान झांग, तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने झांग ग्रुप के साथ सारा सहयोग रद्द कर दिया है और झांग ग्रुप से इन सालों के सारे प्रोजेक्ट वापस लेने और पेनल्टी का भुगतान करने को कहा है। क्या आपको नोटिस नहीं मिला? उपाध्यक्ष पेई, ये ऐसा क्यों? हमने इतने साल साथ काम किया है। हाँ उपाध्यक्ष पेई, आपने मेरे ससुर के साथ इतने साल काम किया, अचानक सहयोग रद्द कर दिया, इसकी कोई वजह तो होगी। किन जियानमिंग, अब तक तुम्हें वजह नहीं पता। उपाध्यक्ष पेई, क्या इसलिए क्योंकि मेरे पापा की कंपनी में अचानक आंतरिक संकट आ गया, इसलिए आपने सहयोग रद्द कर दिया? माफ कीजिए, मैं आपको बताना भूल गई। झांग ग्रुप के सारे आंतरिक संकट मेरे इंतजाम के थे। ऐसा कैसे हो सकता है उपाध्यक्ष पेई, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता चल गया। क्या ये इस बूढ़े की वजह से है? इसने आपके कान में कुछ कहा है ना? तुमने अभी इसे क्या कहा? बूढ़ा? क्या वो नहीं है? उपाध्यक्ष पेई, अगर ये ना होता तो हमारे घर में शांति नहीं रहती। नए साल के इस मौके पर ये हमेशा हमें अच्छे से नहीं रहने देना चाहता। उपाध्यक्ष पेई, आप बिल्कुल भी इसकी बकवास न सुने।
तुमने मुझे क्यों मारा? मारा? तुम ड्रैगन लॉर्ड के बेटे नहीं हो। बस तुम्हारा अभी का वो वाक्य, तुम 10 बार मरने के लायक हो। हट जाओ। ड्रैगन लॉर्ड। ड्रैगन लॉर्ड। क्या हुआ? उपाध्यक्ष पे इस बूढ़े को ड्रैगन लॉर्ड कह रही हैं। क्रॉसिंग ड्रैगन, ड्रैगन लॉर्ड? क्या वो सच में तियानवेन चैम्बर का वो पीछे का अध्यक्ष है? नहीं हो सकता उपाध्यक्ष पेई, कहीं आपने गलत तो नहीं पहचान लिया। मेरे पापा तो बस कपड़े धोने खाना बनाने वाले बूढ़े हैं, वो कोई ड्रैगन लॉर्ड नहीं हो सकते। बिल्कुल सही, ये वही है जो किसी काम का नहीं। बूढ़ा उपाध्यक्ष पेई, आपको इसके साथ इतना आदर से पेश आने की जरूरत नहीं। ये किसी काम का नहीं? क्या तुम जानते हो ये कौन है? सच कहूँ तो 20 साल पहले ही वो पहले से ही थे। पेयान, मैंने जो काम दिया था हो गया। ड्रैगन लॉर्ड हो गया है। आज के अंदर मैं किन जियानमिंग और उसके परिवार को आपके घर से निकाल दूंगी। साथ ही तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने फ्रीज कर दिए हैं किन जियानमिंग और झांग वेंझोंग के नाम के सारे एसेट्स। और झांग ग्रुप नए साल के तीसरे दिन से पहले पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा। क्या? उपाध्यक्ष पेई, क्यों? आप एक बूढ़े आदमी की बात क्यों सुन रहे हैं? किन जियानमिंग, बस करो। वह तुम्हारे पिता हैं, कोई बूढ़ा आदमी नहीं। जरा दिमाग लगाकर सोचो, अगर वह नहीं होते तो तुम इन सालों में इतनी शांत से रह पाते? आपका मतलब है ये सारे साल वह मेरी मदद कर रहे थे? नहीं तो और क्या। तुम्हें लगता है उनके बिना तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्यों निवेश करता छोटे से झांग समूह में? इन 20 सालों में उन्होंने तुम्हारे घर के लिए दिन रात मेहनत की और तुमने नए साल की पूर्व संध्या पर अपने ही पिता को होटल में रहने के लिए निकाल दिया, बस ताकि तुम्हारे ससुराल वालों को जगह मिल सके। तुम्हें ये हालात मिले हैं तो ये खुद की गलती का नतीजा है। कोई बात नहीं, किन बुजुर्ग इतने सख्त कदम उठा रहे हैं? मतलब उन्होंने जो पहले कहा था वो सच था। 20 साल तक उनके लिए गुलाम बनकर काम किया। ये किन साहब का पूरा परिवार नए साल पर भी किन बुजुर्ग को घर से निकाल देता है। मतलब ये परिवार किन बुजुर्ग को इंसान ही नहीं समझता। अगर मैं किन बुजुर्ग होती तो मैं उनसे भी ज्यादा सख्त होती। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वह एक बिल्कुल बेकार बूढ़ा आदमी है। वह कैसे तियानवेन चैम्बर को प्रभावित कर सकता है? पापा, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे आपको बाहर नहीं निकालना चाहिए था। कृपया पी उपाध्यक्ष से कुछ अच्छी बात करें। मेरे ससुर की कंपनी को बंद न होने दें। दादा, आप तो बस चाहते हैं कि हम आपके सामने झुक जाएं, है ना? हम माफी मांगते हैं, ठीक है? बस मेरा मन नहीं है तुम्हारी उन झूठी माफियां सुनने का, और साथ ही मैं तुम्हारा दादा भी नहीं हूँ। पी उपाध्यक्ष जी, भले ही मेरे दामाद ने किन हाइलोंग को बाहर निकाला हो, लेकिन उसका मुझसे क्या लेना देना? आपको मेरी कंपनी पर इतना सख्त क्यों होना पड़ रहा है? हाँ, हमने तो किन हाइलोंग को बाहर नहीं निकाला। हाँ, ये सच है कि तुमने नहीं निकाला लोंग ये को घर से बाहर, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब लोंग ये ने दिया है, लेकिन अब लोंग ये देना नहीं चाहते, इसलिए ये सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। ठीक है पियान, चूंकि काम पूरा हो गया है तो चलो हम चलते हैं। उन्हें नए साल का खाना खाने दो। जी। पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका अपना बेटा हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। हाँ पिताजी, आप पहले ही बता देते कि आपका पी उपाध्यक्ष से इतना अच्छा रिश्ता है तो हम आपके साथ ऐसा कैसे करते? अगर मेरा पी उपाध्यक्ष से कोई परिचय न होता तो क्या मैं तुम्हारे हाथों घर से निकाले जाने के लायक था? पापा, लोग ये सभी वो लोग हैं जो उन दिनों आपके साथ रहते थे। कुछ आपके पुराने सहपाठी भी हैं और पुराने साथी। उन दिनों को याद कीजिए, आप कितने जोश और उत्साह से भरे हुए थे।
जब मैंने संन्यास ले लिया था तो पूरा ध्यान परिवार पर लगा दिया। इन पुराने भाइयों से सारा संपर्क तोड़ दिया। अब सोचता हूं ये 20 साल बस एक मजाक था। यह वेनशान है। वह अभी ठीक है ना? उस समय चाचा झो ने चैम्बर के लिए 5 साल जेल काटे। जब वह जेल से बाहर आए तब तक आप संन्यास ले चुके थे। मैंने उन्हें रुकने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा, आप तो चले गए, उनका रुकना भी बेकार है। और हाँ लॉन्ग, ये मैंने सुना है कि आपके ये पुराने भाई हर साल नए साल के दिन पुराने दोस्तों की पार्टी करते हैं। क्या आप कल भी चलेंगे? मैं आपके लिए इंतजाम कर देती हूँ। इतने सालों से कोई संपर्क नहीं रहा, क्या सच में ठीक रहेगा? बिल्कुल, आपका समय आ गया है खुद के लिए जीने का। ठीक है। अरे क्या कर रहे हो? और मत हिलाओ। हट जाओ। वो वाला मत हिलाना। यहाँ की कीमती चीजें सब लॉन्ग ये की है। इन लोगों के निजी सामान बाहर फेंक दो। बस करो किन जियान मिंग, तुम्हारा सामान लगभग फेंक दिया गया है, अब निकल सकते हो। नहीं जियोंग, ये हमारा सामान अभी पूरा नहीं निकला है। फिक्र मत करो, बाकी का सामान कल मैं किसी को भेजकर फेंकवा दूंगा। अगर चाहो तो कूड़ेदान में से उठा लेना। जी चलो 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 चलो। इस बार अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर है। देखो उनकी हालत, बाहर निकाल दिए गए। दादाजी बहुत कठोर हैं, उन्होंने सच में हमें बाहर निकाल दिया। और तो और दादाजी और उपाध्यक्ष पेई इतने अच्छे दोस्त हैं और पूरे 20 साल हमसे छुपाए रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह सच में तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन है? नामुमकिन। उस फूहड़ आदमी का चेयरमैन होना, मेरी राय में वह ज्यादा से ज्यादा एक बदनाम बूढ़ा गुंडा है। अब इन बातों पर चर्चा करके क्या फायदा? सबसे जरूरी बात तुम्हारे पापा की कंपनी बचाना है, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जब तुम्हें याद आएगा तब तक कंपनी दिवालिया हो चुकी होगी। जल्दी चलो, मेरे पापा ने होटल में कमरा बुक कर लिया है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे, उन्होंने कहा है कि उनका एक दोस्त वेनशान ग्रुप का चेयरमैन है। कल सुबह तुम हमारे साथ उनसे मिलने चलोगे, नहीं तो कंपनी सच में बर्बाद हो जाएगी। लॉन्ग, ये पहुंच गए। क्या मैं आपके साथ अंदर चलूं? नहीं, मैं खुद अंदर जाता हूँ। 20 साल से मुलाकात नहीं हुई, पता नहीं ये लोग अब पहचानते भी हैं इस बूढ़े को या नहीं। ठीक है, तो मैं दरवाजे पर आपके निकलने का इंतजार करूंगी। ठीक है। सभी को साल भर खूब कमाई हो। शुक्रिया आपकी दुआ से। माफ कीजिएगा सब, मुझे देर हो गई। किन हाय लॉन्ग। किन है लोंग? तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। मुझे याद है उस साल वह गुंडागर्दी करने नहीं चला गया था। उसने शरीर पर ड्रैगन के टैटू भी बनवा लिए थे। बड़ा भाई बनने का दिखावा करता था। अब तो देखो तुम्हारी हालत भी कुछ खास नहीं लग रही। पुरानी बातें भूल जाओ, उनका जिक्र न करो। सुनो पुराने किन, मुझे तो याद है कि हमने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था। आज तो नए साल का पहला दिन है, तुम यहाँ खाने के लिए तो नहीं आ गए? मैंने सिर्फ सुना था कि हर साल तुम सबका क्लासमेट गेट टुगेदर होता है। मैं तुम सबसे मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता था। पुरानी यादें? हमारे पुराने दोस्तों में तुम सबसे बेकार आदमी थे। तुम्हें हमसे मिलने की शर्म भी नहीं आती?
तुम जैसे लोग मुझे तो डर है, कहीं हमसे पैसे मांगने ना आ गए हो। बिल्कुल सही। अब फेंग जी जी की अपनी कंपनी है और लाओ कियान का बेटा इसी होटल में मैनेजर है। तुम अचानक यहाँ आ गए हो, शायद किसी से फायदा उठाने आए हो। माफ करना, सबको इंतजार करवा दिया। जो विंशान, तुम क्या लेकर आए हो? बहुत बदबू आ रही है। यह है देहात से लाया हुआ देसी मुर्गा। सोचा होटल के किचन में पकवा लूं हम सबके लिए। पुराने झऊ, तुम सच में देहाती ही हो। यह तो टियानवेन होटल है, यहाँ सब कुछ मौजूद है। तुम्हारे देसी मुर्गे की क्या जरूरत है? जल्दी से इस मुर्गे को बाहर फेंक दो। वेनशान, क्या तुम लोगे? उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं अभी वेटर को बुलाता हूँ इस मुर्गे को पकाने के लिए। आओ। बहुत दिन बाद मिले हो। लोगे 20 साल हो गए। मुझे लगता था इस जन्म में तुमसे फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। उस साल जेल जाने के मामले में तुमने बहुत कुछ सहा। क्या कह रहे हो? वो बात मैं भूल ही चुका हूं। जो वेनशान, मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ रहो, लेकिन तुम पुराने किन के साथ रहने लगे और नतीजा 5 साल जेल में रहे और पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। बिल्कुल सही। किन हेलोंग को देखो तो अब कैसा लग रहा है? बिल्कुल एक बूढ़ा बेकार आदमी। अब भी लोंगे कहलाता है। कुछ साल गुंडागर्दी की और सच में खुद को बड़ा आदमी समझने लगा है। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? हम सब पुराने दोस्त हैं। अपनी जुबान संभाल कर रखो। वेनशान, उन्हें जो कहना है कहने दो। मैं अभी वेटर को बुलाता हूँ इस मुर्गे को पकाने के लिए। वेटर, महोदय, क्या हुआ? हमारे पास ये 2 देसी मुर्गियां हैं। कृपया इन्हें किचन में ले जाइए और हमारे लिए पका दीजिए। ये वास्तव में माफी चाहते हैं, लेकिन हमारे होटल में बाहर का सामान लाने की अनुमति नहीं है। सचमुच 2 गंवार है। मैंने कहा था ना, यह टियानवेन होटल है। तुम दोनों का सड़क किनारे का ढाबा नहीं। मेरा बेटा यहाँ मैनेजर है, उसकी भी ग्राहकों का सामान पकाने की जिम्मेदारी नहीं है। तुम लोग वेटर, ये दोनों बस अशिक्षित पुराने जमाने के लोग हैं। इनकी बातों में मत पड़ो। लोगे नहीं तो छोड़ो भी। खाना खाकर ये देसी मुर्गियां वापस ले जाओ, खुद ही पकाकर खा लो। कोई बात नहीं, मैं एक फोन करता हूँ। हेलो पेयान, एक काम है, मेरी मदद कर दो। जियान मिंग, मैंने पता लगाया है। इस बार उपाध्यक्ष पेई ने तुम्हारे पिता की मदद की, इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने कुछ दिन समाज में गुजारे थे और पेई यान के पिता के साथ भाई जैसा रिश्ता था, इसलिए इस बार गलत फहमी हो गई। बाबा, तो अब क्या करें? अगर वाकई मुमकिन ना हो तो हम वापस जाकर उनसे गुहार लगाएं। बस वो दया दिखा दें तो झांग ग्रुप अभी भी बच सकता है। उनसे गुहार लगाएं। वो एक बूढ़ा बेकार आदमी है। जाना है तो तुम जाओ, मुझे उसके आगे गिड़गिड़ाना है। वो है कौन? बस करो। टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हालांकि हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन कंपनी का मौजूदा संकट फिर भी दूर किया जा सकता है। मैं वेनशान ग्रुप के चेयरमैन जो वेनशान को जानता हूँ। थोड़ी देर में हम सब मिलकर उनसे मिलने चलेंगे। बस वो तैयार हो जाएं हमें एक निवेश देने के लिए, तो कंपनी जरूर दोबारा जीवित हो जाएगी। ठीक है, मैंने अपने आदमी को कह दिया है। वो थोड़ी देर में हमारी इन 2 देसी मुर्गियों को किचन में पकाने के लिए ले जाएंगे। वेनशान, तुमने दिल से सोचा। क्या आदमी किन हेलोंग, मैं कहती हूँ कहीं सच में खुद को बड़ा बॉस समझ बैठे हो। हाँ, ओल्ड कियान का बेटा होटल का मैनेजर है। वो भी नहीं कह सकता कि होटल के नियम तोड़ दे। तुम हो कौन? माफ कीजिए, कौन है श्रीमान किन? नमस्ते, मैं ही हूँ। आप होटल के सुपरवाइजर हैं? हमारे पास ये 2 देसी मुर्गियां हैं। कृपया इन्हें किचन में ले जाइए, हमारे लिए तैयार कर दीजिए और फिर पका दीजिए।
जी श्रीकेन। ये क्या माजरा है? कहा तो यही गया था कि टियानवेन होटल में बाहर का सामान लाना मना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किन हाइलोंग वाकई में कोई बड़ा आदमी है? लोंगे, मुझे नहीं पता था कि आपके इतने बड़े कनेक्शन हैं। मैंने ही कहा था ना, पहले के जमाने का क्रॉसिंग द रिवर ड्रैगन बूढ़ा शेर भी शिकार कर लेता है। दरअसल तुम्हें पता नहीं है, आज का टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स वास्तव में पहले पे यहाँ। बस करो, तुम दोनों का बस नहीं चल रहा क्या? यह होटल है, मेरे बेटे की खातिर ही नियम तोड़े जा रहे हैं। तुम दोनों सच में सोचते हो कि तुम क्रॉसिंग द रिवर ड्रैगन हो? मेरे ख्याल से तो वो एक कीड़ा ही है। सब देखो जरा, ये है आजकल लोंग भाई की हालत। इससे बदतर क्या हो सकता है? किन हाइलोंग, मैं सही देख रही हूँ ना? तुम कूड़ेदान में से सामान तो नहीं उठा रहे? मैंने अभी ऐसे ही किसी से पूछताछ करवाई थी। अब लोंग भाई इस हाल में पहुंच गए हैं। लोंग भाई, तुम्हारा बेटा तुम्हें खर्चा नहीं देता क्या? मैं कह रही थी ये बूढ़ा अचानक आया क्यों है हमारी पार्टी में, तो ये खाने के लिए ही आया है। जवानी में ये एक छोटा मोटा गुंडा था, अब बूढ़ा होकर कबाड़ बीनने लगा है। बस करो तुम लोग, हम सब पुराने दोस्त हैं, इस तरह किसी की बुराई करते हो? लोंग भाई, इन सालों में क्या तुम्हें बहुत मुश्किलें आईं? दरअसल मैं भी उतना बुरा नहीं हूँ जितना वो कह रहे हैं। ऐसा करो, मेरे नाम पर एक कंपनी है, साल भर में अच्छा पैसा कमा लेती है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? मेरा बेटा तुम्हारा ख्याल रखेगा। बढ़िया, मुझे भी साथी की तलाश थी। कंपनी भी? जो वेनशान, तुम तो एक गांव में खेती करने वाले किसान हो। मुझे कैसे नहीं पता कि तुम्हारी कोई कंपनी है? तुम्हें नहीं पता, ऐसी बहुत सी बातें हैं। चूंकि सारे व्यंजन आ गए हैं, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। आज चीनी नव वर्ष का पहला दिन है। पुराने रिवाज के मुताबिक मैंने सबके लिए थोड़े लाल लिफाफे तैयार किए हैं। हर किसी को मिलेगा। लाओ कियान, तुम तो बहुत उदार हो। इतना मोटा, कम से कम 5,000 रुपये तो होंगे। यह कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा टियानवेन होटल का मैनेजर है ना, ये तो छोटी मोटी रकम है। लाओकिन, तुम्हें चाहिए क्या? ऐसा करो, तुम कुछ अच्छी बातें कहो और ये पेग पी लो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। कैसा रहेगा? लाओ कियान, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यह शराब तो पी नहीं सकता। पी नहीं सकता? तो फिर तू यहाँ क्यों आया है? इतनी उम्र हो गई है, शर्म भी नहीं आती? आज का दिन अलग है। अब लाओ कियान की कदर बढ़ गई है। उसका बेटा बन गया है सालाना लाखों कमाने वाला मैनेजर। बस कुछ अच्छे बोलो, एक पैक पी लो, इतना बड़ा लाल बैग मिल जाएगा। कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल सही। 5,000 रुपये तुम्हारे कई महीनों के कचरे बीनने के बराबर होंगे। चाहिए क्या? गूंगा हो गया? कियान डोंगमिन, तू मौत को बुला रहा है। इतनी बेइज्जती किसकी करते हैं? बेइज्जती हुई कहाँ? मुझे याद आया, लोंग भाई तो पहले किसी को भी काट देते थे। मैं तो डर गया। वेनशान, इन लोगों से पंगा मत लो। अब वह जमाना नहीं रहा जब लड़ाई झगड़े चलते थे। अपने गुस्से पर काबू रखो। लाओ कियान, यह लाल बैग किसी और को दे दो। सुनो किन हायोंग, तू इतना बुरा हाल हो गया है, फिर भी इतना अकड़ क्यों रहा है? जो करना है कर लो। साल के इस पवित्र समय में तू अपनी इज्जत बचाने में लगा है। नया साल मुबारक तक नहीं बोल रहा। हाँ,
यह लाल बैग मैं कुत्ते को खिला दूंगा, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। लाओ कियान, लाओ कियान, तुम ठीक तो हो? जो वेनशान, तुम मारपीट कैसे कर सकते हो? वेनशान, तुम अब भी जवानी जैसा उतावलापन दिखा रहे हो। लोंग भाई, वह मेरी बेइज्जती कर सकता है लेकिन तुम्हारी नहीं। अच्छा, जो वेनशान, तू मुझे मारने की हिम्मत करता है? तू जानता है मेरा बेटा कौन है? तेरा बेटा चाहे स्वयं भगवान ही क्यों न हो, आज मैं तुझे वैसे भी पीटूंगा। अच्छा, तुम लोग मेरा इंतजार करो, आज मैं तुम लोगों को ठीक से सबक सिखाऊंगा। हेलो बेटा, जल्दी से आओ, मुझे किसी ने पीटा है। बहुत अच्छे, जो वेनशान, तू किन हाइलों की कुत्ता बनना चाहता है ना? अगर आज तुम दोनों ने मुझसे माफी नहीं मांगी तो यहाँ से कोई नहीं जा सकता। कियान डोंगमिन, तू किसे कुत्ता कह रहा है? साफ तौर पर तू ही था जिसने झगड़ा शुरू किया और अब तू माफी मांगने को कह रहा है। तुझे इसकी औकात भी नहीं। मुझे औकात नहीं? किन हाइलोंग? यह तुझे लोंग भाई बुलाता है तो तू सच में खुद को कोई बड़ा आदमी समझ बैठा है ना? मैं कभी भी कोई लोंग भाई नहीं रहा। मेरे आस पास के लोग मुझे लोंग ये कहकर बुलाते हैं। पहले के लोग मेरा थोड़ा सम्मान करते थे, लेकिन फिर भी मैं किन हाइलोंग कोई ऐसा नहीं हूँ जिसे कोई भी हरा सके। क्या लोंगे? मुझे तो लगता है तू सच में सुअर की नाक में प्याज लगाकर हाथी बन रहा है। पापा, क्या हुआ? पापा पापा पापा, तुम ठीक तो हो? किसने मारा तुम्हें? बेटा, इन्हीं दो बूढ़ों ने मुझे मारा है। तुम्हें मेरा हक दिलाना होगा। साल के इस पवित्र समय में देखो मेरी क्या हालत कर दी। क्या तुम लोगों ने मेरे पिता को मारा? हाँ, तो क्या हुआ? उसे मारना ही चाहिए था। जो वेनशान, मेरा बेटा भी आ गया है। तुम अब भी घमंड कर रहे हो? तुम दोनों अगर आज मुझसे माफी नहीं मांगोगे, तुम दोनों, तो इस दरवाजे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। क्या तुमने मेरे पापा की बात नहीं सुनी? माफी मांगो। तुम्हारी उम्र देखकर तुम पर ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा। सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? लाओ कियान का सिर तो खून से लथपथ हो गया है। आज तो चीनी नया साल का पहला दिन है, यह अच्छा शगुन नहीं है। हम कम से कम 5 लाख का मेडिकल खर्च भरो। बिल्कुल सही, पैसे दो, माफी मांगो। लाओ झो, जल्दी से माफी मांग लो। पैसे दो और माफी मांगो। जल्दी से माफी मांग लो। अगर मैं माफी नहीं मांगू तो? बूढ़े, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें पता है यह कहाँ है? और क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? एक छोटा सा मैनेजर मेरे सामने अपनी औकात दिखाता है। जो वेनशान, बस करो। किन हाइलोंग पहले कम से कम एक छोटा गुंडा तो था। तुम तो एक गुंडे के भी लायक नहीं हो। एक गंवार गांव वाला मेरे बेटे के सामने एक्टिंग करने की हिम्मत करता है। बिल्कुल, पिछले साल पार्टी में आए थे ना? तुम सबसे फूहड़ कपड़े पहने हुए नहीं थे? जल्दी से विनम्र होकर माफी मांग लो, शायद जियो जी तुम्हें माफ कर दें। पिछले कुछ सालों से मैंने अपनी असली पहचान नहीं बताई ताकि तुम लोग हीन महसूस न करो, ताकि ये पुराने दोस्त दूरियां न बना लें। लेकिन अब लगता है ढोंग करने की जरूरत नहीं है। अंदर आ जाओ। चेयरमैन। क्या चेयरमैन, क्या यह जो वेनशान सच में अपनी कंपनी का मालिक है? डर किस बात का है? चाहे उसकी ताकत कितनी भी बड़ी हो, क्या वह तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बड़ी है? तुम भूल गए क्या? लाओ कियान का बेटा तियानवेन होटल का मैनेजर है और उसकी पीठ पर है तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जो वेनशान, मैं कहता हूँ, यह तुम्हारा यह नाटक किसके लिए है? कुछ एक्टर्स को बुलाकर बॉडीगार्ड बनवाया है और तुम्हें चेयरमैन बुलवा रहा है। तुम कंपनी के मालिक बन गए। तुम हमें बेवकूफ समझते हो। एक गंवार आदमी अमीर बनने का ढोंग कर रहा है। तुम लोग छोड़ो भी वेनशान, इन जैसे लोगों पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। आगे से ऐसी पार्टियों में हम नहीं आएंगे। चलो, मैंने जाने दिया है क्या तुम्हें? जवान, मैंने वेनशान को कह दिया है, तुम लोगों को छोड़ देने के लिए अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। अगर यह वेनशान अपनी जवानी के दिनों में होता तो तुम अभी जमीन पर पड़े होते। मुझे धमकी दे रहे हो? सुनो बूढ़े, तुम कैसे उससे भी बढ़कर ढोंग करते हो? ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे जमीन पर कैसे गिराते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पीठ होने से कोई तुम्हें छू नहीं सकता? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें बता दूं, यह होटल तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ही है और मैं मामूली तौर पर तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का
कोर मेंबर हूँ। भले ही यह बूढ़ा अपनी कंपनी का मालिक हो, तुम उससे पूछो क्या वह तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से टकराने की हिम्मत करेगा। बिल्कुल। किन हेलोंग शायद तुम्हें पता नहीं है, यह तियानवेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की पृष्ठभूमि बहुत गहरी है। हाँ, तुम जैसे पुराने गुंडे उसके आगे कहाँ ठहरते हैं। ठीक है, चूंकि तुम कहते हो तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स तुम्हारा साथ देगा, तो क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ बाहर आने की? बाहर क्या कर लोगे? बूढ़े, तुम मुझे पिटवाने के लिए लोग बुलाने वाले हो क्या? बाहर जाकर पता चल जाएगा। बस मुझे यह बताओ, तुम्हारी हिम्मत है या नहीं? किन हेलोंग, तुम किसे धमका रहे हो? क्या तुम अब भी खुद को वही समझते हो, वह पुराना गुंडा जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों चलते थे? अब जो वेंशन के अलावा तुम्हें भैया कौन बुलाता है, बाकी कौन तुम पर ध्यान देता है? पापा, डरो मत, मैं देखना चाहता हूँ वह मेरा क्या बिगाड़ लेता है। हाँ, चलो बाहर चलते हैं। हम इतने सारे लोग हैं, उससे डरने की क्या जरूरत है। भैया, हम यह सब क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो मुझे इससे सुलझाने दो। फिक्र मत करो, वे हमें तियानवेन चेंबर ऑफ कॉमर्स से दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलो उन्हें दिखा दें कि तियानवेन चेंबर ऑफ कॉमर्स आखिर किसकी सुनती है। किन हेलोंग, हम अब बाहर आ चुके हैं। बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? बूढ़े, मैं पहले ही साफ कह देता हूँ, यहाँ तियानवेन चेंबर ऑफ कॉमर्स का इलाका है। अगर तुम सच में लोग बुलाकर तंग करने की हिम्मत करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। मैंने सच में बुलाया है, लेकिन कोई गुंडे नहीं। सच में लोग बुला लिए, जाओ उन्हें बाहर लेकर आओ, मुझे दिखाओ। ड्रैगन मास्टर, वाइस प्रेसिडेंट पे। यह कितना बड़ा प्रदर्शन है। यह चीन हाइलोंग आखिर है कौन? वाइस प्रेसिडेंट पे इस बूढ़े को ड्रैगन मास्टर कह रहे हैं, तो क्या यह बूढ़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट है? किन हेलोंग, तुमने ये लोग बुलाकर किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? पापा चुप रहो। तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारे पीछे तो तियानवेन चेंबर ऑफ कॉमर्स है जो तुम्हारा साथ दे रही है। चाहे वे और कितने ही लोग क्यों ना बुला ले, क्या वे तुम्हें छूने की हिम्मत करेंगे? हाँ शाओजे, क्या तुमने पहले आंटी को नहीं बताया था कि वह तियानवेन चेंबर ऑफ कॉमर्स वह वाइस प्रेसिडेंट पे तुम्हारी बहुत कदर करती है? अगर यह चीन हाइलोंग कुछ भी गलत करने की कोशिश करता है तो तुम बस उस वाइस प्रेसिडेंट को बुला लेना, फिर देखना वह कैसे शान दिखाता है। पेयान, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? ड्रैगन मास्टर, इस व्यक्ति का कोई खास ख्याल नहीं है। अरे तुम कौन हो? तुम्हारी मेरे बेटे के बारे में कोई याद नहीं है, ऐसा कहने की हिम्मत? क्या तुम जानती हो उसका क्या दर्जा है? बिल्कुल, शाओजे तो तियानवेन होटल का मैनेजर है। क्या उसे तुम जैसी औरत को जानने की जरूरत है? तुम सब चुप रहो, चुप। बेटा, क्यों नहीं कह सकते? बेटा, उसने लोगों को बुलाकर होटल के दरवाजे तक ला खड़ा किया है। तुम अब भी मुझे बोलने नहीं दे रहे। पापा, वह तियानवेन चेंबर ऑफ कॉमर्स की वाइस प्रेसिडेंट है। क्या? सच में? तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष किन हाइलोंग के सामने इतना आदर दिखा रही हैं, तो फिर किन हाइलोंग कितने बड़े आदमी होंगे? वह कहीं ऐसा तो नहीं कि तियानवेन चैम्बर के अध्यक्ष हैं? उपाध्यक्ष भी? मुझे नहीं पता था कि यह ड्रैगन लॉर्ड की पहचान है। पहले मैंने बहुत बेअदबी की, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम ही हो इस होटल के मैनेजर? अरे हाँ। अब से तुम नहीं रहे। जल्दी से अपना सामान समेटो, निकल जाओ यहाँ से। उपाध्यक्ष भी, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह सब मेरे पापा की गलती है। मैं अपने पापा से ड्रैगन लॉर्ड से माफी मांगवाता हूँ, ठीक है? पापा, आप जल्दी से कुछ बोलिए ना। किन हाइलोंग? अरे नहीं ड्रैगन लॉर्ड, मुझे पहले पता नहीं था आपकी पहचान। मुझे आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। कृपया दया दिखाइए, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, मेरी विनती है। कियान डोंगमिन, तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हारे बेटे की पीठ पर तियानवेन चैम्बर है, अब हिम्मत कहाँ गई? तुम लोग तियानवेन चैम्बर के नाम पर लोगों को तंग करते हो और चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। क्या यह मुमकिन है? पियान, इन लोगों को आगे से कभी भी तियानवेन में कदम रखने की इजाजत नहीं है। जी? ड्रैगन लॉर्ड। किन हाइलोंग, तुम यह क्या कर रहे हो?
जवानी के दिनों में हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे। चलो निकलो यहाँ से। पियान, तुम पहले वापस जाओ, मैं वेनशान के साथ पुरानी यादें ताज़ा करता हूँ, थोड़ी देर में खुद घर आ जाऊंगा। जी। हाँ। ड्रैगन भैया, सोचा नहीं था इतने साल बीत गए, तुम अब भी उतने ही दबदबे वाले हो। तुम भी तो अच्छे हो, अब तो चेयरमैन बन गए हो। चलो वो 2 मुर्गियां अभी खा लेते हैं। अच्छा हुआ ये मक्खियां निकल गईं, अब आराम से बातें करते हैं। यही है जियानमिंग, सामान लेकर आओ। ठीक है। मैंने पता कर लिया है, चेयरमैन जो अंदर के कमरे में है। थोड़ी देर में अंदर जाने के बाद तुम लोग कुछ मत बोलना, मैं उनसे बात करूंगा। लेकिन पापा, नए साल के पहले दिन चेयरमैन जो पार्टी में नहीं होंगे क्या? क्या इस तरह अंदर जाना थोड़ा अशिष्टता नहीं होगी? अशिष्टता कैसी? मेरा उनके साथ कई साल का रिश्ता है। यह एक मेहरबानी वे जरूर करेंगे। आखिरकार कंपनी का यह संकट अब और टाला नहीं जा सकता। चलो। मैं खुद ले लूंगा। लो ड्रैगन भैया, मुर्गी की टांग लीजिए। सुनो वेनशान, तुम्हारी कंपनी अभी काफी अच्छा कर रही है ना? ठीक ठाक चल रही है। उस साल जेल से छूटने के बाद पियान ने मुझे कुछ पैसे दिए थे, तो मैंने उन पैसों से धंधा शुरू किया। लेकिन तियानवेन चैम्बर के मुकाबले बहुत पीछे हूँ। सुनो ड्रैगन भैया, उस साल पियान ने कहा था कि तुम घर वापस लौट गए। इन सालों में तुम्हें बहुत खुशी से रहना चाहिए था, फिर कबाड़ बीनने तक कैसे पहुंच गए? छोड़ो यार, मैं अपने बेटे और उसके परिवार के लिए 20 साल तक गुलामी करता रहा। आखिरकार नए साल की पूर्व संध्या को उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या ऐसा भी होता है? मैं अंदर आओ। पापा, पापा, तुम यहाँ कैसे? किन जियानमिंग, नए साल के पहले दिन तुम खुद चलकर मुझे तोहफा देने आए हो। पहले तो तुम इतने आज्ञाकारी नहीं थे। कौन तुम्हें तोहफा देने आया है? किन हाइलोंग, तुम अपनी खुद की शान बढ़ाने की कोशिश मत करो। हम तुमसे मिलने नहीं आए हैं। मुझसे मिलने नहीं आए? चेयरमैन जो, क्या आप मुझे याद करते हैं? झांग ग्रुप के चेयरमैन। हमने पहले साथ काम किया था। थोड़ा याद है। नए साल के मौके पर मुझसे क्या काम है? चलिए हम कहीं और बात करते हैं। देखिए ना, आपकी यह पार्टी भी खत्म हो गई है ना? किसने कहा खत्म हो गई? क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं और मेरा दोस्त खाना खा रहे हैं? दोस्त? बस करो, बात करो और जल्दी से चले जाओ। देखिए चेयरमैन जो, बात ऐसी है, मेरे झांग ग्रुप को फंडिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मैं चाहता हूँ कि आप मदद करें। आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा फंड दे दीजिए। फंड? कितना चाहिए? ज्यादा नहीं, 1 अरब। वेनशान, इस तरह के निवेश में पैसा नहीं लगाना चाहिए। किन हाइलोंग, मैं चेयरमैन जो से बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? बूढ़े बकवासी, तुम अपना खाना खाओ और मेरे पापा को चेयरमैन जो से बात करने से मत रोको। तुम किसे बूढ़ा बकवासी कह रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, लोंग भाई मेरे कई सालों के अच्छे दोस्त हैं। अगर लोंग भाई नहीं बोलेंगे तो तुम लोग एक पैसा भी नहीं पाओगे। निकल जाओ यहाँ से। चेयरमैन जो, वह बस खाना बनाने वाला एक बूढ़ा आदमी है। उसमें क्या हक है आपसे भाई कहलाने का? हाँ चेयरमैन जो, वह मेरे पिता हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। आप उनकी बात बिल्कुल न सुने। क्या तुम वही हो ना जिसने लोंग भाई को नए साल की पूर्व संध्या पर घर से निकाल दिया था? मैं क्या? तू क्या? वह तेरे अपने पिता हैं। तू ऐसा करके बर्बाद हो जाएगा। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हें बता दूं, अगर लोंग भाई नहीं बोलेंगे तो मेरे झो वेनशान से 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। निकलो। चेयरमैन जो, यह क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? निकलो। लोंग भाई, इन सालों में तुमने बहुत दुख झेला है, लेकिन कोई बात नहीं। यह तो बस एक बेटा है ना। आगे से मेरा बेटा तुम्हारा ख्याल रखेगा। इस तरह के नमक हराम न हो तो अच्छा है। ठीक है। यह किन हाइलोंग आखिर है कौन? यह हर जगह क्यों आ जाता है? किन जियानमिंग,
सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम्हारे पिता न होते तो हम आज इतने बुरे हालात में न होते। मुझे कैसे पता था कि वह इतने बड़े आदमी को जानते हैं? मुझे तो लगता था वह बस कचरा बीनने और घर का काम करने वाले बूढ़े हैं। किसे पता था कि उनके इतने चौड़े रिश्ते हैं? बस करो, इतना सब कहने से क्या फायदा। अब जल्दी से सोचना है कि आगे क्या करना है। अरे पापा, मेरे पास एक तरीका है। इससे न सिर्फ कंपनी को दोबारा जिंदा कर सकता है, बल्कि किन हाईलोंग उस बूढ़े की इज्जत भी मिट्टी में मिला देंगे। लोग यह नया मॉडल वाला फोन है। यहाँ फेस रिकॉग्निशन होता है। यहाँ से वीडियो कॉल कर सकते हैं। आगे आपको कुछ भी काम हो, मुझे और यानजी को सीधा वीडियो कर लेना। आइए, मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। ऐसे, फिर ऐसे। पापा, आपने यह फोन मेरे लिए जो खरीदा है बहुत अच्छा है। न्यान, तुम्हारा यह नया फोन तो बहुत अच्छा है। दादाजी को भी एक लेना है। तुम दादाजी को इस्तेमाल करना सिखा सकती हो। जब तू कॉलेज जाएगी तो दादाजी तुझे वीडियो कॉल करके बात कर लिया करेंगे। दादाजी, आप इतने बड़े उम्र के हो गए हो, छोड़ो भी। अब यह स्मार्टफोन आप समझ पाओगे? हाँ, सही कह रही है पापा। आप अपना वही बुजुर्गों वाला फोन इस्तेमाल करो। फालतू का पैसा क्यों बर्बाद करते हो? लिन जेओंग, तुमने दिल से सोचा? बस एक फोन है। आप आगे से चैन की नींद सोइए, यहीं रहिए। मैंने सोच लिया है, आपका अपना बेटा आपकी देखभाल नहीं करता तो मैं करूंगा। नए साल के बाद मैं आपको ले जाऊंगा सैर सपाटे के लिए। अच्छा, लोग ये मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? किंग जियानमिंग ने पैसे देकर ऑनलाइन ट्रोल्स हायर किए हैं। आपको जानबूझकर बदनाम कर रहे हैं और आधिकारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। एक साल आगे का अब सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। आपकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। देखिए दोस्तों, सभी नेटिजन्स, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि नए साल के पहले दिन आप सबका कीमती वक्त ले रही हूँ। हम सचमुच मुसीबत में फंस गए हैं। मेरे दादाजी किन हाईलोंग नाम के एक बुजुर्ग, उन्होंने नए साल की पूर्व संध्या पर हम तीनों को घर से बाहर निकाल दिया और टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर मेरे नाना की कंपनी दिवालिया करवा दी। हम तीनों को बेघर कर दिया। यहाँ मैं सभी नेटिजन्स से आग्रह करती हूँ कि हमारी मदद करें और टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पुरजोर बहिष्कार करें। ये हमारे आईडी कार्ड हैं। अगर हमने एक भी झूठ बोला है तो हम बुरी मौत मरें। इस दुनिया में ऐसा दादा भी होता है। यह तो बहुत निर्दयी है। इस बूढ़े की पोल खोलो, उसका पता निकालो। हम नेटिजन्स तुम्हारा साथ देंगे। आप सबको पता नहीं है, मेरे ससुर ने नए साल की पूर्व संध्या की रात बाहर के गुंडे बुलवाए और हम तीनों से 2 लाख रुपए ऐंठ लिए। हमें लगा था कि पैसे दे देने पर वह हमें छोड़ देंगे, लेकिन किसने सोचा था कि वह इतने निर्दयी निकलेंगे। यह मेरे ससुर की व्यक्तिगत जानकारी है। उम्मीद है आप सब हमारी मदद करेंगे। ये साले, लगता है मरने का मन कर रहा है उन्हें। लोग आप गुस्सा न करें, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। लिन जेओंग, लोग अगर आप इसे सह भी लें तो मैं नहीं सह पाऊंगा। मैंने नहीं कहा कि मैं सह लूंगा। मुझे लगा था कि उन तीनों को कंगाल कर देने पर वे खुद पछताएंगे, लेकिन अब लगता है कि मैं बहुत नरम रहा। वे चाहते हैं कि पूरा इंटरनेट मुझ इस बूढ़े को कोसे, तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं किन हाईलोंग कोई नरम आलू नहीं हूं जिसे कोई भी मसल ले। यही बूढ़ा है, तो दो। बूढ़े, तुम्हारी यह बुजुर्गों जैसी हरकत, तुम्हारी यही औकात है। आप सब जल्दी आकर देखो, मुझे मिल गया है यह बूढ़ा कहाँ रहता है। यही है, गुआंगमिंग रोड के आंगन वाले मकान में। सब मुझे गिफ्ट दो। एक एयरक्राफ्ट गिफ्ट मिला तो मैं एक बार मारूंगी। तुम मरना चाहते हो? लिन जेओंग, हाथ मत उठाओ, बस इन्हें भगा दो। यानजी, किसने इन्हें अंदर आने दिया? जल्दी से इन्हें बाहर निकालो।
बूढ़े, तुम्हारी हिम्मत इस दरवाजे से बाहर निकलने की न हो, हम तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे। बाहर जाओ। लोंगे, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं, ठीक हो। लोंगे, अब ऑनलाइन बातें बहुत तेजी से फैल रही हैं। झांग हुआ ने बहुत सारे पेड कमेंटर्स खरीद लिए हैं और ऑनलाइन चेन रिएक्शन शुरू कर दिया है। इंटरनेट पर अब सिर्फ गालियां ही गालियां हैं। सब आपकी निंदा कर रहे हैं। पापा, इंटरनेट पर जो चल रहा है वो आपने देख लिया ना? आप मुझे मत कोसना कि बेटा बहुत बेरहम है। पहले तो आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। तुमने फोन किया बस यही कहने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं बस आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप तुरंत तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेरे ससुर की कंपनी का फंड और प्रोजेक्ट वापस ले आएं, तो मैं ऑनलाइन आपके लिए सफाई देने पर विचार कर सकता हूं। ओह हाँ, एक और बात, मेरे ससुर की कंपनी को एक और फंड की जरूरत है। मुझे चाहिए 2 अरब। 2 अरब? किन जियानमिंग, तुम्हें लगता है तुम इस लायक भी हो? पापा, क्या आपके पास अब कोई चारा है? आप शायद नहीं चाहते कि बुढ़ापे में बदनामी हो जाए। किन हाईलोंग, तुम इज्जत नहीं समझते। मैं तुम्हें बता दूं, तुम एक बूढ़े आदमी हो, तुम्हें पता नहीं होगा कि ऑनलाइन हैवानियत का मतलब क्या होता है। तेरे वो सारे गंदे किस्से अगर सबको पता चल गए तो तुम इस जिंदगी में चैन से नहीं रह पाओगे। हम जैसा कहते हैं वैसा करो, तो हम शायद तुम्हें जीने का मौका दे दें। ठीक है, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ पूरा दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन किसको जीने देता है। किन हाईलोंग, तुम यह बूढ़ा, तुम। हेलो, काट दिया। डियर, छोड़ दो न यार। पापा के स्वर से लगता है वो हार नहीं मानेंगे। तीर छूट गया है, अब वापस नहीं आएगा। मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ यह बूढ़ा आखिर कब तक टिकता है। लोंगे, अब हम क्या करें? हम इन्हें झूठ और बदनामी फैलाने से तो नहीं रोक सकते ना? पेयान, जो जानकारी मैंने पहले इकट्ठा करने को कहा था वो तैयार है? लोंगे, सब तैयार है। क्या कहा आपने? ठीक है, मैं समझ गया। लोंगे, अभी खबर मिली है कि कल सुबह झांग हुआ झांग्स ग्रुप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है। वो हमसे लड़ने पर आमादा है। उनमें इतनी हिम्मत भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएं? मैंने तो उन्हें बहुत इज्जत दे रखी है। सारी जानकारी तैयार कर लो, कल मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलो। जी। मिस्टर झांग, पूछना चाहूंगा कि झांग ग्रुप ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मकसद से बुलाई है? मैं चाहता हूं कि तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारी कंपनी का फंड और संपत्ति वापस कर दे। इसके अलावा हमारे नुकसान की भरपाई करे और साथ ही मैं चाहता हूं कि मेरे ससुर बुजुर्ग किन हेलोंग हमसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। बिल्कुल सही। किन हेलोंग ने हमारे परिवार को अनगिनत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यकीन है जनता न्याय करेगी, हमें न्याय जरूर मिलेगा। पूछना चाहूंगा मिस्टर किन जियानमिंग, क्या आपने ऑनलाइन जो बातें लिखी हैं वो सच हैं? क्या आपके पिता बुजुर्ग किन हेलोंग ने सच में आपकी प्रॉपर्टी छीन ली और आपसे करीब 20 लाख रुपए ऐंठे हैं? बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने यह सोचकर कि वह मेरे पिता हैं पुलिस में शिकायत नहीं की। तुमने पुलिस में शिकायत नहीं की, लेकिन मैंने की है। मिस्टर किन, पूछना चाहूंगा, क्या आप जनता के दबाव के कारण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं? आपके बेटे ने आपसे मांगा है कि आप सबके सामने माफी मांगे, क्या आप मानते हैं? माफी? मैंने कोई गलती नहीं की है, फिर माफी क्यों मांगूं? लेकिन आपके बेटे का कहना है कि आपने उनसे 20 लाख ऐंठे हैं और उन्हें घर से निकाल दिया। क्या इस बात पर आपको पछतावा नहीं होता? पछतावा? उनकी यह हालत उनकी अपनी करतूतों का नतीजा है। पछताना चाहिए तो उन्हें चाहिए। किन हेलोंग, तू क्या बकवास कर रहा है? हमें पछताना चाहिए, इसका क्या मतलब? क्या तू कह सकता है कि तूने हमसे 20 लाख नहीं लिए और हम तीनों को घर से नहीं निकाला? हाँ बिल्कुल दादा, अगर तू इतना बेरहम नहीं होता तो क्या हम तुझे इतना बदनाम करते? तूने तो हमारे लिए एक भी रास्ता नहीं छोड़ा। मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि इस बूढ़े की पीठ पर पूरे टैटू हैं। जवानी में यह गुंडागर्दी करता था। सच में बूढ़े बुरे नहीं होते, बल्कि बुरे लोग बूढ़े हो जाते हैं। यह बूढ़ा उनके घर में 20 साल से रह रहा था, उनका खाता था और हर महीने पैसे भी लेता था। यह तो एक खून चूसने वाला है।
पापा, सुन रहे हो? पूरा इंटरनेट तुम्हें कोस रहा है, तुम पर आरोप लगा रहा है। अब जिद मत करो, जल्दी से टियानवेन चैम्बर को कहो कि वो मेरे ससुर के बिजनेस पर दबाव हटा ले। तुम लोगों ने मेरे लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, बस इसी मकसद से? किन हेलोंग, अपनी शान मत बढ़ा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे लिए नहीं बुलाई गई है। सच कहूं तो एक बार यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो टियानवेन चैम्बर जनता के दबाव में आ जाएगा, उस वक्त उन्हें झुकना ही पड़ेगा। ओह क्या? अगर मैं कहूं कि टियानवेन चैम्बर कभी नहीं झुकेगा? बस करो किन हेलोंग, तुम टियानवेन चैम्बर की तरफ से बोलने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी वजह से टियानवेन चैम्बर के शेयर की कीमत रोज गिर रही है। तुम्हें लगता है वो तुम्हारे लिए जनता से लड़ेंगे? तुम समझते हो कि तुम टियानवेन चैम्बर के चेयरमैन हो? बिल्कुल सही, वही टियानवेन चैम्बर के चेयरमैन हैं। यह सच में? यह बूढ़ा तियानवेन चैम्बर का अध्यक्ष है? तियानवेन चैम्बर, वह तो शांगजिन की सबसे बड़ी कंपनी है। अध्यक्ष हुए तो क्या हुआ, फिर भी तो बस एक ऐसा बूढ़ा है जो अपने बच्चों का खून चूसता है। बिल्कुल सही। उपाध्यक्ष भी, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? वाह, किन हेलोंग कैसे हो सकते हैं टियानवेन चैम्बर के अध्यक्ष? 20 साल पहले ही लोंग ये के पास था टियानवेन चैम्बर की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी। इन 20 सालों में उन्होंने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम चाहते थे। और तुम लोगों ने, तुमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? तो ये 20 साल सच में तुम ही हमें संभाल रहे थे? पापा, ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? बताता तो क्या, ताकि तुम लोग मेरे संसाधन और निवेश लेकर मुझे घर से बाहर निकाल दो। मैं चाहे वो हों टियानवेन चैम्बर के अध्यक्ष, तो क्या हुआ? उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया वो सब सच है। अब मीडिया हमारे पक्ष में है, सब हमारा ही साथ दे रहे हैं। अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो चाहे टियानवेन चैम्बर ही क्यों न हो, एक दिन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, किन हेलोंग, तुम अभी पत्रकारों के सामने मेरी बेटी और दामाद से माफी मांगो और मेरी कंपनी के फंड और प्रोजेक्ट वापस कर दो, तो मैं तुम्हारा बचाव कर सकता हूँ। वापस कर दूं तुम्हारी उस छोटी सी कंपनी को? इन सालों में अगर मैं नहीं होता तो वह अब तक बंद हो चुकी होती। फिर भी फंड और प्रोजेक्ट चाहिए, तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम पापा, जब तुम समझौता करने को तैयार नहीं हो तो आज यहाँ क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? बेशक यह देखने आया हूँ कि तुम कैसे बर्बाद होते हो। दोस्तों पत्रकारों, सब देखो जरा, मेरे ससुर साफ तौर पर हमारे परिवार को तंग कर रहे हैं। वे टियानवेन चैम्बर के अध्यक्ष होते हुए भी पूरे 20 साल हमसे छुपाते रहे। अब मीडिया के सामने अभी भी पछताते नहीं। दुनिया में कहीं है ऐसा बड़ा? हाँ, मेरे दादा ने कभी नहीं बताया कि वे टियानवेन चैम्बर के अध्यक्ष हैं। इतने साल हमारे घर में रहकर गरीब बने रहे और मेरे माता पिता से पैसे मांगते रहे। दादा, आप बहुत बुरे हो। बदमाश लड़की, अगर तूने और बकवास की तो तुझे थप्पड़ मार दूंगा। लिन जयोंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम मारने की हिम्मत करते हो? सब देखो जरा, यह गुंडा मेरी बेटी को मारने जा रहा है। पहले यही था जिसने हमसे 20 लाख रुपए ऐंठे और हमें घर से निकाल दिया। सब आकर इसे एक्सपोज करो। यही है वो, इन दोनों की अपनी अपनी कहानी है। ये कैसे लोग हैं? बस करो, तुम लोग कब तक नाटक करते रहोगे? नाटक? पापा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। सच में लगता है मैं तुमसे कुछ नहीं कर सकता? कहते हो मैंने तुम्हें घर से निकाला, कहते हो मैंने तुमसे 20 लाख ऐंठे। तुम पत्रकारों को क्यों नहीं बताते कि इन 20 सालों में तुमने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? और कैसा बर्ताव करते? इन सालों में हमने तुम्हें खाना दिया, पानी दिया, जेब खर्च भी दिया। क्या तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? अच्छा किया? ठीक है, तो फिर सबको दिखाता हूँ कि तुमने मेरे साथ कितना अच्छा किया। पापा, वो झांग हुआ के माता पिता दोनों ही इज्जतदार लोग हैं। तुम सोचो, लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर तुम सोफे पर सो रहे हो, कितनी शर्म की बात है। ऐसा करो, इस साल तुम पहले होटल में जाकर कुछ दिन गुजार लो, काम चला लो, कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाना। बस करो, यह होटल का कमरा मैंने पहले ही बुक कर दिया है। तुम्हें रहना पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या न चाहो। इज्जत दी जा रही है तो ले लो। किन जियानमिंग, तुमने सुना?
तेरी बीवी मुझसे कह रही है कि इज्जत दी जा रही है, तो ले लो, तुम बेटे होकर कुछ बोलने को नहीं है। पापा, झांग हुआ गलत नहीं कह रही। देखो तुम, एक तो तुम्हारे पास बचत नहीं, दूसरा पेंशन भी नहीं। ये 20 साल हमने तुम्हें अच्छा खिलाया पिलाया है, तुम्हें ऐसी आरामदायक जिंदगी दी है, तुम संतुष्ट नहीं रहते। बंद करो इसे, जल्दी बंद करो। ये तो दिल में डर है ना। ये क्या माजरा है? क्या ये बूढ़ा लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या को अपने बेटे के घर से निकाल बाहर किया था? फिर कहानी कैसे पलट गई? ये बहू चुपके से अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करती है, सामने एक बात पीठ पीछे एक बात। हाँ सच में। पापा, तुमने यहाँ सीसीटीवी कैसे लगा दिया? जल्दी बंद करो। हटो। किन जियानमिंग, तुमने अभी कहा था कि मैंने तुम्हें बेघर कर दिया, मैंने तुम्हारे ससुर को दिवालिया कर दिया। अब तुम सब लोग बताओ, क्या मुझे तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहिए था? मैं मानता हूँ उस समय मैंने ठीक से नहीं सोचा था। तुम्हें लूनर न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर होटल नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया। तुमने हम तीनों को बेघर कर दिया। तुम ये सब चीजें कैसे दिखा सकते हो? तुम्हें लगता है बस इतना ही है? मतलब? तुम बार बार कहते रहे हो कि इन सालों में मैंने तुम्हारा खाया, तुम्हारा पिया और तुमसे पैसे भी लिए। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन 20 सालों में मैंने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। हम ये क्या है? श्री किन, ये सब क्या है? ये सब पिछले 20 वर्षों में लोंग ये के निर्देश पर टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा झांग्स ग्रुप को दिए गए निवेश के रिकॉर्ड हैं। पूरे 20 साल, कुल निवेश लगभग 3 अरब रुपए। क्या टियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने झांग्स ग्रुप में इतना पैसा लगाया? लगता है ये किन हाइलोंग वैसा नहीं है जैसा झांग हुआ, और उन्होंने कहा कोई खून चूसने वाला नहीं है, बल्कि ये किन जियानमिंग का पूरा परिवार और उसके ससुराल वाले। साफ तौर पर किन हाइलोंग की वजह से ही आज इस मुकाम पर है। ये तो बहुत बड़ा उलटफेर है। इतना पैसा लेकर अपने ही बाप पर झूठा केस कर दिया। ये किन जियानमिंग का परिवार, ये लोग तो इंसान ही नहीं है। पापा, जल्दी से इसे बंद करो, बंद करो। किन साहब, चूंकि इन सालों में आपने किन जियानमिंग के परिवार को इतना पैसा दिया है, तो फिर क्यों आपने अपने बेटे की कंपनी को दिवालिया होने दिया? क्या इसलिए क्योंकि उन्होंने नए साल की पूर्व संध्या पर आपको घर से निकाल दिया था? बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं, तुम उनसे पूछ सकते हो इन सालों में उन्होंने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है। बस करो किन हाइलोंग, तुम और मत बोलो। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म होती है। सब निकल जाओ यहाँ से, सबके सब निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाले तुम लोग थे और अब हमें बाहर निकालने वाले भी तुम ही हो। तुम मुझे बोलने से रोकोगे तो मैं और जोर से बोलूंगा। पापा, तुम और क्या करना चाहते हो? तुम्हें अभी भी लगता है कि हमारा परिवार काफी बदहाल नहीं हुआ? बदहाल? तुम्हारी ये बदहाली क्या तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा नहीं है? पूरे 20 साल मैंने तुम्हारे पूरे परिवार के लिए गुलाम की तरह काम किया। खर्चा पूरा नहीं पड़ता था तो मैं सड़कों पर कचरा बीनकर घर चलाता था। आज तुम 40 साल के हो चुके हो और तुम्हारी बदबूदार जुराबें अभी भी मुझे धोनी पड़ती हैं। और आखिरकार मैं वो बन गया जिसे तुमने ऑनलाइन लटका कर साइबर बुलिंग का शिकार बनाया, एक बेकार बूढ़ा आदमी। अरे नहीं, सच में किन जियानमिंग का परिवार इतना बुरा है? 40 साल का आदमी अपने बूढ़े बाप से जुराबें धुलवाता है? सचमुच जानवर है। मेरा तो मन कर रहा है जाकर उसे 2 थप्पड़ मारूं। पापा, थोड़ी देर में तुम मेरी और न्यान की वो जुराबें धो देना। हाँ, एक और बात, और झांग हुआ कि वूलन स्वेटर उसे मशीन में बिल्कुल नहीं धोना, सिर्फ हाथ से धोना है। याद रखना, गर्म पानी का इस्तेमाल मत करना। आज बहुत ठंड है, ये जुराबें कम से कम वॉशिंग मशीन में तो धो सकते हैं ना? जुराबों पर बैक्टीरिया नहीं होते क्या? पूरी मशीन गंदी हो जाएगी, तुम हाथ से रगड़कर धो लो, इसमें क्या बुराई है? पापा, मुझे पापा मत कहो। तुमने इतनी मेहनत करके मुझे ऑनलाइन एक्सपोज किया ताकि मैं ये बूढ़ा आदमी बदनाम हो जाऊं और चाहते थे कि पूरा इंटरनेट मुझे कोसे, तो आज मुझे माफ नहीं करना अगर मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। सोचा नहीं था कि सच में उलटफेर होगा। ये किन जियानमिंग का परिवार बहुत घिनौना है, बिल्कुल कृतघ्न लोगों का झुंड है। इन्हें जरूर एक्सपोज करना चाहिए ताकि नेटिजन इन्हें सबक सिखाएं। बंद करो फिल्माना।
मैं कह रही हूँ फिल्माना बंद करो। बेटी, अब ऑनलाइन जनमत अचानक पलट गया है। ऑनलाइन सभी लोग तुम्हें कोस रहे हैं। किन हाइलोंग, तुम जल्दी से उन्हें रोको। पापा, क्या तुम हमारे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हो? नियॉन अभी बस बड़ी हुई है, क्या तुम आंखें बंद करके उसके साथ ऑनलाइन बदसलूकी होते देखोगे? मैंने बस मेरे साथ किए व्यवहार को तुम पर वापस लौटा दिया है। क्या हुआ, अभी से घबरा गए? पापा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम दया दिखाओ, हमें छोड़ दो, ठीक है? मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मैं सच में जानता हूँ मैंने गलती की है। तुम्हें गलती का एहसास नहीं हुआ है, तुम बस चिंतित हो कि तुम नतीजे नहीं संभाल पाओगे। इसके अलावा शुरू से ही जब तुमने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची, तभी से मैं तुम्हारा पिता नहीं रहा। बस करो बूढ़े बदमाश, तुम्हें हमें सबक सिखाने की हिम्मत। अगर तुमने हमें पहले ही बता दिया होता कि तुम तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख हो, तो क्या हम तुमसे ऐसा व्यवहार करते? बिल्कुल सही दादाजी, तुम्हारे पास पैसा और ताकत थी और तुमने हमसे पूरे 20 साल छुपाई। तुम्हें घर से निकालना तुम्हारी ही करनी का फल था। हाँ, मेरी ही करनी का फल था। किन नियान, तुम यह मत भूलो कि तुम्हें किसने इतना बड़ा किया। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपनी जिंदगी के 20 साल कुर्बान कर दिए और आखिरकार तुम कहती हो कि यह मेरी ही गलती थी। क्या यह सच नहीं है? नियान, इस बूढ़े बदमाश से और बात मत करो। अब से वह तुम्हारे दादा भी नहीं रहे। चलो हम चलते हैं। किन जियानमिंग, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आ रही? जल्दी चलो। रुको, मैंने कब कहा कि तुम जा सकते हो? बूढ़े बदमाश, तुम अब और क्या करना चाहते हो? तुम लोगों ने लॉन्ग ये के बारे में झूठा प्रचार किया, जिससे तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भारी नुकसान हुआ है। क्या तुम्हें लगता है कि लॉन्ग ये इतनी आसानी से तुम्हें जाने देगा? कैसा झूठा प्रचार? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? हमने तो बस सच बोला है। हाँ, तुमने मेरी बेटी के परिवार को घर से निकाल दिया और मेरी कंपनी भी डुबो दी। क्या ये सच नहीं है? तुम लोग जल्दी से रास्ता छोड़ो। तुम लोग जाना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। तियानवेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे नुकसान की भरपाई करो और मीडिया के सामने सबके सामने मुझसे माफी मांगो, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पापा, तुम आखिर कब तक यह सब करते रहोगे? तियानवेन चैम्बर का नुकसान हम कैसे चुका पाएंगे? और तुम चाहते हो कि हम तुमसे माफी मांगे? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? इज्जत? क्या तुम्हारी इज्जत मेरे किन हाइलोंग के सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? माफी मांगने को तैयार नहीं हो, ठीक है, तो फिर मुझे किन हाइलोंग को माफ नहीं करना चाहिए। तुम अब और क्या करोगे? किन जियानमिंग, तुम्हारी पत्नी और बेटी पर किसी के बारे में झूठा प्रचार करने का आरोप है, जिससे उन्हें गंभीर क्षति हुई है। अब कृपया हमारे साथ चलें। मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तुम्हें बताना भूल गया था, बदनामी और मिथ्या आरोप लगाना, जिससे गंभीर नुकसान हुआ है, उसकी सजा 7 साल तक की जेल हो सकती है। तुम लोगों ने तियानवेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब अंदर जाकर शांति से अपनी गलतियों पर विचार करो। 7 साल? नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। छोड़ो, तुम मुझे छोड़ दो। शांत रहो। पापा, आप पुलिस को कैसे बुला सकते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते, हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। सर, मुझे थोड़ा समय दीजिए, वह हमें कभी नहीं भेजेगा जेल में। हाँ, सम्मति। ये तो सब हमारे अपने बच्चे हैं। कौन सा पिता अपने ही बेटे को जेल भेजता है? बेटा, उसने नए साल की पूर्व संध्या पर मुझे उस घर से बाहर निकाल दिया था। क्या उसने कभी सोचा था कि मैं उसका पिता हूँ? पापा, नहीं, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मैं भविष्य में सुधर जाऊंगा। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। हाँ दादा, मैं जेल नहीं जा सकती। अगर मैं जेल गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किन हाइलोंग, मतलब नहीं। पापा, पहले मैं थी, मैंने गलती की थी। मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं भविष्य में इसकी भरपाई करूंगी। कृपया नियान को देखिए, जिसे आपने अपने हाथों से पाला है। हमें माफ कर दीजिए। मैं किन हाइलोंग इस जीवन में बहुत कम गलतियां की हैं। मेरी एकमात्र गलती यह थी कि मैंने ठीक से शिक्षा नहीं दी अपने बेटे और पोती को। चूंकि मैं तुम्हें शिक्षित नहीं कर सका, तो अब कानून को सौंपता हूं तुम्हें सही इंसान बनाने के लिए। इन्हें ले जाओ। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पापा, चलो, जल्दी करो, चलो। किन हाइलोंग, मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर मेरी बेटी और पोती जेल गईं, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे अंत तक लड़ूंगा। माफ कीजिएगा, लेकिन आपको लोंग ये से लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। क्या
झांग वेंजोंग, इन सालों में तियानवेन का आपकी कंपनी में निवेश आपने व्यक्तिगत रूप से कितना हड़प लिया है, यह आप खुद अच्छी तरह जानते हैं। अब मैंने ये सब सबूत व्यापार विभाग को सौंप दिए हैं। तुम लोग, हम समझी, मैंने गलती की। मैंने आपको घर से नहीं निकाला, वह सब मेरी बेटी ने किया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इसे भी ले जाओ। हाँ, चलो। समझी जी। लॉन्ग ये, मैं थक गया हूँ, चलो चलते हैं। श्री मानकिन, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। क्या आप सचमुच अपने बेटे को पूरे परिवार के साथ जेल जाते देख सकते हैं? श्री मानकिन, आपके बेटे और उनके परिवार ने बेशक गलती की है, लेकिन क्या आप में जरा सी भी भावना नहीं है? क्या आप उन्हें माफ करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि आप एक बेरहम पिता हैं? तुम्हारे सवालों का मुझे जवाब नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने उनके लिए 20 साल तक गुलामी की और वे तभी पछताते हैं जब जेल जाने का वक्त आता है। ऐसे लोग सच में माफी के काबिल हैं? पापा, अब क्या होगा? थोड़ी देर में पूछताछ शुरू हो जाएगी। मैं जेल नहीं जाना चाहती। इन हाईलोंग ये बूढ़ा सोचा नहीं था इतना बेरहम होगा। अगर उसने सच में हमें जेल भिजवाने की हिम्मत की तो मैं वादा करती हूँ बाहर निकलते ही मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। बस करो अब और मत बोलो। इन सालों में हमने उसका बहुत कुछ उधार लिया है। बस ये नहीं सोचा था कि वह इतना कठोर हो जाएगा। और हाँ न्यान, तुम्हारे दादा तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। तुम जल्दी एक चिट्ठी लिखो और उनसे माफी मांगो। बस वह हम पर केस वापस ले ले तो हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही नियान। चिट्ठी में जरा रोने धोने वाली बातें लिखना। ये बूढ़ा देखेगा तो जरूर पसीज जाएगा। ठीक है मम्मी। आओ। लॉन्ग भैया, इतना मत सोचो। मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से हूँ। मुझे पता है तुम कैसे इंसान हो। तुम हो बस जबान के तोते, दिल के कोते। आखिर अपना बेटा पोता है ना? नहीं तो उन्हें माफ ही कर दो। किसने कहा? मैं यही सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा था ये साल कितना सूनापन लिए हुए है, लेकिन फिर भी पहले सालों से ज्यादा शांति और आजादी महसूस हो रही है। नया साल मुबारक। पापा, खाना जल्दी ला सकते हो? बहुत भूख लगी है। अरे आ रहा हूँ। पहले हर साल नए साल पर मैं घर में सबसे ज्यादा व्यस्त रहता था। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि उस घर में मेरे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लॉन्गिए, नया साल मुबारक। लॉन्ग ये, नया साल मुबारक। आओ, तुम लोग आ गए। अभी बाहर से ही मैंने सुना आप कह रहे थे कि साल सूना है। आप फिक्र न करें, लैम्प फेस्टिवल से पहले मैं इस हवेली को जरूर रौनक से भर दूंगी। अरे तुम लोग, लॉन्गिए, क्या अब लाल बैग बांटने का वक्त नहीं आया? है ना? अच्छा ठीक है, आओ आओ आओ। 2 बड़े लाल बैग लो। शुक्रिया लॉन्गिए। लॉन्गिए, आप कुछ खाइए। बढ़िया। लॉन्गिए, आगे से तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, यहीं रहिए। मैं और यान जी आपकी देखभाल करेंगे। हाँ, आपको तो बच्चे पसंद है ना? मेरी बेटी इस साल ठीक 10 साल की हुई है। मैं उसे रोज स्कूल से आकर आपके साथ वक्त बिताने को कहूंगा। तुम लोगों ने दिल से सोचा है। लोंगे, जेल से एक चिट्ठी आई है, कहते हैं आपके लिए है। तुझे कुछ दिखता भी है? देख नहीं रहा हम लोग ये के साथ नए साल का जश्न मना रहे हैं? ले जा इसे। रुको, मुझे दे दो। लोग ये आज इतने खुश हैं, इन बेकार की चीजों को देखने की जरूरत नहीं। दादाजी, माफ कीजिए। हो सकता है यह माफी देर से आ रही हो, लेकिन मैं फिर भी दिल से आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। ये 20 साल आपने हमारे पूरे परिवार की इतनी अच्छी देखभाल की और आखिर में हमने आपको घर से निकाल दिया। मैं आपकी पोती अब सच्चे दिल से पश्चाताप कर रही हूँ। दादाजी,
अगर आप हमें एक और मौका दे सकें तो हम जरूर संभाल कर रखेंगे आपके साथ बिताया हर एक पल। हमारी संगति के बिना दादाजी आपको बहुत अकेलापन महसूस होता होगा ना। आपकी पोती किन्यान। लोंग भाई, अगर तुम्हारा दिल ही नहीं मान रहा तो केस वापस ले लो। अभी केस दर्ज भी नहीं हुआ है, छोड़ा जा सकता है। आखिर है तो परिवार ही। शायद लोग ये फिर से दिल पसीज गए होंगे। किसने कहा मेरा दिल नरम है? एक चिट्ठी पढ़कर मैं माफ कर दूं? वो मुझे, किन हाइलों को क्या समझती है? पूरे 20 साल। यह पोती, उसने कभी भी असली भावना नहीं दिखाई। जेल जाओ, मेरे उस बेटे और उन सबको मेरा संदेश दे दो। कह दो जेल में रहकर अच्छे से सोच विचार करें, खुद को सुधारें। उनके बिना तो मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा। मुझे बिल्कुल अकेलापन नहीं है। जी। अच्छा, अब यूं खड़े क्यों हो? चलो खाना जारी रखते हैं। अरे हाँ, वैसे मैंने और तुम्हारे वेंशान अंकल ने एक फैसला किया है। नया साल बीतने के बाद हम घूमने फिरने निकलेंगे। हमारी यह उम्र हो गई है, अब हमें भी अपने लिए अच्छे से जीना चाहिए। लोंगे, आप तो साफ दिल के हैं। चलो हम सब मिलकर एक पेग लगाते हैं। चलो चलो। मैं एक बात कहता हूँ लोंगिए को, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब कुछ आपकी मनचाही दिशा में हो। नया साल मुबारक हो। बढ़िया, नया साल मुबारक हो। चलो चलो, चीयर्स।